FBI की शिकायत पर जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं उन्होंने ऑपरेशन ग्रे स्टार्ट किया है। मेरे बड़ी बेशर्मी का मुकाम है एज ए पाकिस्तानी कि आपको FBI कॉल करके बोले ओए फड़ो कुत्ते दे पुत्रा नु। कैसे ये लूटते थे डिजिटल लुटेरे। शुरू इस तरह होता है कि डब्बा चला रहा है, वो बोलेंगे स्कैम सेंटर चला रहा है, कोई नहीं बोलेगा मैं दागाबाज हूँ या डाकू, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनियां नहीं है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इन्वॉल्व हैं। इनकी जो एक्सपर्टीज थी, क्या आप इनके जाल में फंसती? अली भाई आपके ख्याल मुझे कॉलें नहीं आई है क्या? मैंने बहुत कॉलें ली है। हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज माइकल, शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लड़कियां बहुत काम करती हैं, माय नेम इज सुजैन और माइकल ने उस आदमी से कहा कि ये आपका, अच्छा आपने नहीं किया, सॉरी मैम योर चेक कार्ड हैव बीन हैक्ड, आपका जो, अब उससे ये इन्फॉर्मेशन क्या लेते हैं सुनिए। वो पिंडी वालों को जो बेड़ा कर को थैंक यू वेरी मच आपने कॉल किया मुझे। गोरों से फ्रॉड करके 17 अरब रुपए लूटे। 50 अरब कराची में ऑफिस में। वो क्या करते हैं, किसका करते हैं, सोचिए आप बैठ के। ये कराची वाला ये जिसका मैंने नाम लिया है उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरमगान के कॉल सेंटर में होता क्या था? ये थोड़ा अक्लमंद था। ये जो फ्रॉड है ये अमेरिकन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। FBI ने ये कैसे ट्रेस किया कि लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद के अंदर फलां बंदा बैठा हुआ ये फ्रॉड कर रहा है? कंप्यूटर अपना ऑन करें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट्स डू दैट फॉर जस्ट फॉर फन। बिंग 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 करके मेरा जो एक मैप जलेगा और उसमें बत्तियां जलना शुरू हो जाएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम देखते हैं कि मेरे नंबर पे एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी 75,600 की इमदाद मंजूर होगी। अगर आप ये पैसे लेना चाहते हैं तो फलां नंबर पर आप रब्ता करें। अब जब मैं उस नंबर पर रब्ता करूँगा तो वो मेरे साथ फ्रॉड करेगा। अली भाई मैं खामोश इसलिए हो गया 2 सेकंड के लिए। पाकिस्तानी कॉल सेंटर्स का फ्रॉड तो आपने सुना होगा, लेकिन अब ये बचेंगे नहीं क्योंकि पाकिस्तानी इदारों ने अब तक 150 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये डिजिटल लुटेरे कॉल सेंटर्स की आड़ में क्या फ्रॉड करते थे? जिन पाकिस्तानी फ्रॉडियों ने अमेरिकन शहरियों के साथ फ्रॉड किया, क्या वो अमेरिका में जेल काटेंगे? और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान, उसका कॉल सेंटर क्या फ्रॉड करता था और अभी कौन कौन से और फ्रॉडिये पकड़े जाएंगे, ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट में कामरान फरीदी से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कामरान भाई, आपने आज से 6 महीने पहले एक न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान के अंदर चलने वाले जो कॉल सेंटर्स हैं वो स्कैम करते हैं अमेरिकन और कैनेडियन शहरियों के साथ, और आपने बताया था कि वो पकड़े जाएंगे। हमने देखा कि 2 दिन के अंदर क्रैकडाउन हुआ और वो पकड़े गए। आज फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक क्रैकडाउन चल रहा है उन कॉल सेंटर्स पर जो गोरों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। FBI की शिकायत पर जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं उन्होंने ऑपरेशन ग्रे स्टार्ट किया है। अब ये जो कॉल सेंटर्स चला रहे थे, यहाँ पर किस तरह का स्कैम किया जाता था, कैसे ये लूटते थे डिजिटल लुटेरे? अब अली भाई मुझे लोग कहेंगे कि इसको खबरें कहाँ से आती हैं, क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, पेशिंग गोइयाँ कैसे करता है, और फिर क्या जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उनके लिए तो आपने बिल्कुल ही बल्ले बल्ले कर दी ना कि अभी भी काम करता है। नहीं, बात ये होती है कि हमारे दोस्त हैं जो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे या कुछ जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ, उनसे बातचीत ऑफ कोर्स रहती है, वो कभी नहीं जाते, एक ताल्लुकात एक पर्सनल होते हैं। तो जब कोई डिस्कशन होता है, कोई बात होती है तो पूछते हैं, एक डिस्कशन एक मशवरा भी ले लेते हैं या कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि तजुर्बा ज़ाहिर बात है मेरा रीजन में ज़्यादा है। तो ये वजह है कि हमने इस बात का 6 महीने पहले जब किया, उस वक्त डायरेक्टली उसके बाद आपने नेक्स्ट डे जो था वो देखा कि रेड हो गए थे। और इसमें तरीक़ाकार उनका ये होता है कि वो पिन पॉइंट होते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर तो पूरे पाकिस्तान में जगह जगह खुले हुए हैं। एक आप कहीं भी चले जाइए, चाहे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो तो हर जगह खुले हुए हैं। आप ऐसे हैं कि वो जैसे भेड़ों का छत्ता ही है। अब वो हर कॉल सेंटर के ऊपर ज़ाहिर बात है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक को पिन पॉइंट करें और रेड करें। हालांकि हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है इसको डिटेक्ट करना। उसकी वजह यह है कि आप, चल एक मिसाल देता हूँ, रात को आप लाहौर में जाइए, ज़रा सा एक इलाका है डिफेंस का, या बहरिया चले जाइए आप, तो वहाँ जाएंगे आप, थोड़ा सा गाड़ी चलाइए, रात को 2:30 बजे 12 बजे के बाद आप किसी वक्त जाएँ, अगर किसी घर के लाइटें खुली हुई हैं और बाहर 8-10 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं तो वो कॉल सेंटर है। इतना आसान तरीका है, इसके लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि FBI जो है वो जब कार्रवाई करती है या कार्रवाई करने को कहती है तो वो तंग आमद बजंग आमद कहती है कि एक सेंटर स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है, बहुत कामयाब चल रहा है और कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आई हैं, तो फिर वो हमारे इदारों को उसके बारे में FIA को या उनको पिन पॉइंट करते हैं कि भाई ये लोकेशन है, यहाँ से ये कॉलें आ रही हैं और ये नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद वो कार्रवाइयाँ होती हैं। और फिर भी रिसेंटली जो आप देखो, मैंने 2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई है, कुछ 48 घंटे हो गए उस बात कर, वो कंटिन्यू जारी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई, वो शुरू हुई हैं, ये शुरुआत है, इट्स द बिगनिंग ऑफ एन एंड कह लीजिए। इंशाल्लाह जो है इस नासूर से ज़रूर जल्द हमारी जान छूटेगी। अली भाई, जहाँ तक इनकी अक़साम है ये तो बेतहाशा हैं।
हम शायद एक सेटिंग में उसको सबको कवर ना कर सकें। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बहुत छोटी छोटी कंपनियां, एज बिग एज 200 से 250 पर शिफ्ट काम करते हैं लोग, एज स्मॉल एज 10-5 लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं। और ये यूजुअली रात को होता है काम, यानी ये क्योंकि वो डे टाइम होता है अमेरिका में, तो ये रात को कॉल सेंटर जो है वो रात को जवान होता है। बच्चों को सैलरी भी देते हैं और उनका कमीशन भी होता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो $200 का स्किम करता है, उसको $50 से $40 से $50 डिपेंडिंग हो किस कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो कट भी मिलता है। इसलिए इतनी जाफिशानी से और दिल लगा के काम करते हैं होनहार बच्चे हमारे। अली भाई, इसको इब्तिदा करने से पहले इसका नुकसान मैं एक अगर चाहूँ आप इसको शुरू में बता दें लोगों को। होता क्या है कि एक बच्चा जो कि कॉलेज पढ़ा या स्कूल पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ा, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश सीखता है, अब वो करियर जॉब की तरफ जाने के बजाय वो इनकमों की तरफ, क्योंकि क्विक मनी है तो वो इस तरफ चला जाता है। तो आपने उसका फ्यूचर, उसको ज़रूरत ही ना कुछ और करने की, वो कमा रहा है। एक नॉर्मल आदमी की तनख्वाह जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है 20 से 30 हज़ार रुपये की तनख्वाह है उसकी, उसको 50,000 से 1 लाख रुपए वो कमा रहा है महीने, कम से कम 50,000, ज़्यादा 1.5 लाख, 2, मतलब स्काई इज़ द लिमिट, ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कमा रहा है। अब आपने क्या किया, अब उसको आगे पढ़ने का शौक है नहीं। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, मेरे अपने स्टूडेंट हैं, मुझसे बात कर रहे थे, अब वो कमाने लगे, क्लास नहीं लेते हैं, हालांकि मैं चार्ज नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, क्रिमिनल जस्टिस के मेजर हैं, कुछ और यूनिवर्सिटी कॉलेज से उनका ताल्लुक है, कुछ फोरेंसिक के स्टूडेंट्स थे। अब वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा भैया मैं अब तो कमा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है कुछ सीखने की, मेरा तो घर चल रहा है, मेरा अपने अच्छी गाड़ी चल रही है, मेरे घर में पैसा है, व्हाई वुड आई डू दैट। तो आप एक सोचिए कि एक नई नस्ल को हमने किस तरफ लगा दिया। एक तो हमें ये देखें, लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन, ये दो चीज़ें होती हैं। लॉन्ग टर्म गेन आपका ये होता है कि आपने पढ़े लिखे, आपने फील्ड पकड़ी, आपने उसके बाद उसमें स्पेशलाइज किया, फिर आपका एक जो है वो बढ़ता रहता है ना। यानी आपने पहले से, मिसाल के तौर पे एक आदमी डॉक्टर बनता है तो वो पहले MBBS करता है, उसके बाद वो नॉर्मल डॉक्टर एज ए जॉब करेगा, हाउस जॉब करेगा, फिर वो स्पेशलाइज करता है, फिर वो स्पेशलाइज करने के बाद और पढ़ता है, उसके बाद वो करियर बढ़ता जाता है उसकी आमदनी। अब ये जाके इसका नुकसान ये है कि हाँ इन्होंने जॉब तो कर ली, ये तो टेम्परेरी चीज़ है, ये हवाई रोजी इसको कहते हैं। आज है कल रेड हुआ, पकड़ा गया, बेड़ा गर्क हो गया। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो छुड़ाती भी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ ऐसी हैं जो पकड़े जाने के बाद छुड़ाती भी नहीं है। वो आपके घर वालों के पैसे जमा करके, तो वो जितना कमाया खाया है उतना ज़्यादा दे के निकलना पड़ता है। तो ये एक नुकसान इसका बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक आपने अक़साम की बात की, तो अली भाई ये उर्फ़ आम में इसको डब्बा कहा जाता है। डब्बा की अगर आप मतलब बॉक्स ट्रांसलेशन, तो अगर इसको वो स्कैम का उन्होंने कोड वर्ड है ये बेसिकली, कि डब्बा सेंटर, ये शुरू इस तरह होता है कि डब्बा चला रहा है, वो बोलेंगे कि स्कैम सेंटर चला रहा है। कोई नहीं बोलेगा मैं दागाबाज हूँ या धोखा दे हूँ या डाकू हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनियां नहीं है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इन्वॉल्व हैं। जो पाकिस्तान में कोई बन कबाब बेच रहा है वो वाली कंपनियां भी मौजूद है, कोई साबुन बेच रहा है वो वाली कंपनियां भी मौजूद हैं, कोई अपना जैतून के नाम से था वो भी अपनी कंपनियां मौजूद हैं। ऐसे लोग बेतहाशा मौजूद हैं और इनके सब ऑफिस जो हैं वो बैरून मुल्क भी मौजूद हैं, सब ऑफिस मौजूद हैं, कुछ के अमेरिका में। पहले मैं बताता हूँ आपको कि किस किस्म के हैं। जो मेजर हैं, वैसे तो माइनर तो बहुत सारे, तो मेजर मैं कुछ बताता हूँ आपको जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसके बाद किस तरह से ये ऑपरेट किस तरह करते हैं और किन किन मुल्कों से इनका राब्ता होता है। क्योंकि एक खबर आपने और मैंने आपको भेजी थी, वो अगर आप चाहें तो उसका एक क्लिप लगा दीजिएगा, कि अमेरिका में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, इलिनॉइस में गिरफ्तारियां हुई हैं। वो पाकिस्तानी एक ग्रुप है जिसको उन्होंने पकड़ा है, जो उनके फैसिलिटेटर थे, क्योंकि ये वो लोग थे जो फेक LLC बनाते थे वहाँ पे। फेक क्या, वो बेसिकली LLC की बेचने की इजाज़त नहीं होती। LLC एक ऐसी चीज़ है, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन, वो इसलिए होती है कि स्मॉल बिजनेस जो है वो खोल लेते हैं और उसके बाद वो अपना जो है वो लेन देन के मामला या क्रेडिट कार्ड चार्ज करना है तो वो उस LLC के नाम पे अपना मर्चेंट अकाउंट ले लेते हैं। दो बिजनेसेस हैं, कीप इन माइंड। एक तो डब्बा है, डब्बा इटसेल्फ इज अ स्कैम कॉल सेंटर, लेकिन डब्बा चलाने के लिए यू नीड अ कंपनी, वो LLC होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो भी बेची जाती हैं। जैसे एक और जो स्कैम है पाकिस्तान में, वो बेसिकली यू डोंट कॉल इट डब्बा, बट इट उर्फ आम में समझाने के लिए हम उसको डब्बे की कैटेगरी में ले आते हैं। पूरी दुनिया में अमेजोन काम करता है और ये अमेजोन एक बेसिकली ऑनलाइन कंपनी है जो सामान बेचती भी है। इसमें अकाउंट्स भी होते हैं, यानी इंडिविजुअल सेलर्स भी होते हैं, और अमेजोन की अपनी भी कंपनी जो है वो जो मर्चेंट्स बेचती है। इसमें टूथपेस्ट से लेके आपको हवाई जहाज तक मिल जाता है, जो चाहिए वो अमेजोन पे मिल जाएगा। चाहे मंजन लेना है आपको लुकमानी, या आपको मर्सिडीज़ के फ्रंट हेडलाइट लेनी है CLK की, वो भी मिल जाएंगे आपको, एनीथिंग यू कैन इमेजिन। और उसका फ़ायदा ये है कि एक बहुत कम प्राइस में, और बहुत ज़्यादा अमूमन फ्री शिपिंग होती है, बहुत कम प्राइस में होता है, तो एक बड़ी सहूलत है पूरी दुनिया में। जब अमेजोन आया तो एक रेवोल्यूशनाइज हो गई दुनिया
अमेरिका और यूरोप के अंदर, अभी सऊदीया में भी अमेज़ॉन है, दुबई में अमेज़ॉन है, दे डिलीवर इट आपके पास, डिलीवर आप ऑनलाइन कर दें, आपको कहीं स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है। और प्राइसेस सबसे कम होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले तो आप एक स्टोर में गए, वहाँ कंपटीशन तो नहीं है, उसने अपनी मर्जी का प्राइस लगाया हुआ है। अमेज़ॉन में 10 मर्चेंट एक प्राइस चीज़ को बेच रहे हैं, तो उनको प्राइस कम्पीट करना पड़ता है। सो जो कंज्यूमर है, बायर जो है, उसके लिए विन विन सिचुएशन होती है जब आप एक जगह मार्केट प्लेस से कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन, तो प्राइस वो मर्चेंट खुद ही अपना मार्कअप कम करते हैं। सो यूजुअली मार्कअप जो होता था रिटेल दुनिया में वो 30 to 35% होता था। अमेज़ॉन ने इसको कम करके 5 या 7% कर दिया, क्योंकि अगर आप कोई 30% मार्कअप पे कोई आइटम लगाया हुआ है तो वो नहीं बिकेगा। लेकिन हमारे पास वो अमेज़ॉन अकाउंट की सहूलियत मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि लोगों ने पहले जाली अमेज़ॉन के अकाउंट बनाए, पाकिस्तान से अब बैन है अमेज़ॉन। उस पर उन्होंने आइटम लिस्ट किए, टूथपेस्ट फॉर एग्जांपल उन्होंने लिस्ट किया, या कोई ऐसी चीज़, ब्रेसेस या कोई भी चीज़, फ़ोन कवर उन्होंने लिस्ट की। अगर वो मार्केट में बिक रहा है $20 का, इन्होंने लगाया $60 का या $8 का। अब लोगों ने खरीदना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, पहले तो कुछ लोगों ने शिप ही नहीं किया और अकाउंट वाइप आउट करके कैश आउट कर दिया इन्होंने। जिन लोगों ने बाहर इंटरनेशनल भी ये काम किया कि पाकिस्तान से अमेज़ॉन अकाउंट की कंपनियां खोल के अमेरिका में इन्होंने शिपिंग दी, यानी कि बेस शो ये किया एलएलसी की अमेरिकन कंपनी है एंड विल शिप इट। वो शिप में इन्होंने जो था वो डब्बे में उन्होंने कुछ, किसी ने लकड़ी रखी हुई है, किसी ने कोई ईंट रखी हुई है, किसी ने कागज़ भरे हुए हैं, कोई पुरानी किताबें डाली हुई, वो शिप कर देते थे और उससे चोरियां की। तो पाकिस्तान से ना सिर्फ पाकिस्तानियों को एक नुकसान है, वो खरीद सकते हैं, लेकिन जो रेगुलर लोग बेच सकते थे। हमारे यहाँ कालीन बाफी की बहुत बड़ी सनत है और बहुत पुरानी है, कॉपर है, हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत बड़ा काम है, लकड़ी का बहुत बड़ा काम है, वजीराबाद से नाइफ होती है। पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला की क्या सूरत हाल होती अगर ये अलाउ करते ओपन अमेज़ॉन, आप अपने मर्चेंट अकाउंट से वो लगाते एंड यू शिप इट ऑनेस्टली। लेकिन इन चोरों ने उन बड़ी कंपनियों का बेड़ा गर्क किया, जो और उन मेहनत कश लोगों का, जिनकी जो कि मार्केट में जो चीज़ वो $20 की बेच रहे हैं, तो सेल फॉर $20, जो वहाँ $20 की बिक सकती है, जो पाकिस्तान में $200 की बिक रही है। उससे नुकसान ये हुआ कि अब वो पाकिस्तान में लीगली जो है वो अमेज़ॉन पे नहीं बेच सकते। सो ये दोनों का नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है इसमें और आवाम का भी नुकसान है। ये एक तो एक स्कैम कह लीजिए उसको। फिर कुछ एंटिटीज हैं जो अभी भी अमेरिका के जाली अमेज़ॉन अकाउंट है, ये भी कंपनी आपको बेतहाशा है, मैंने भी काम किया हुआ है, मैंने भी ढूंढी हुई हैं, फेसबुक पे भी इनके अकाउंट्स हैं, कहीं है व्हाट्सएप पे इनके ग्रुप बने हुए हैं। और ये जाली कंपनियां एडवर्टाइज करती हैं, बाकायदा एडवर्टाइज करती हैं कि वील गिव यू अमेज़ॉन अकाउंट, विल गिव यू वॉइस ओवर आईपी फ़ोन नंबर, अमेरिकन फ़ोन नंबर भी देती हैं, और अमेरिकन एलएलसी जो कि हाईली इलीगल है, किसी के नाम की सोशल सिक्योरिटी चोरी करके, किसी अमेरिकन का गोरे का सोशल सिक्योरिटी चोरी करके वहाँ एलएलसी बना लेते हैं, या किसी बेचारे जो काम कर रहा है कोई नॉर्मल आदमी उसके नाम से ये एलएलसी बना लेते हैं, वो एलएलसी पाकिस्तान में इन स्कैमर्स को बेच देते हैं वो, और वो फिर उससे अपना कारोबार चलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो बंद हो जाता है, वो बंदा ब्लैक लिस्ट हो जाता है, उसका क्रेडिट खराब हो जाता है, बेड़ा कर हो जाता है लाइफ का उसकी। सो ये एक डिलेमा है, मैंने कहा सबसे पहले हाईलाइट में इसका जिक्र कर दूं, जिसको ये लोग क्रैक डाउन कर रही है एफबीआई बहुत ज्यादा। उसमें नंबर 1 है, जिसका मैंने जिक्र किया था, वो है हेल्थ केयर फ्रॉड। ये हेल्थ केयर फ्रॉड की भी कई इकसाम है, ये एक तरह का जानवर नहीं है, हमारे लोगों ने बड़ी जिद्दत पैदा कर दी है इसमें। एक इसमें जो सरे फहरिस्त और सरे आम है वो है फेक ब्रेसेस और ब्लड प्रेशर मॉनिटर। क्या करते हैं कि एक कंपनी पाकिस्तान में कॉल सेंटर ने कॉल किया बूढ़े आदमी को जिसके पास मेडिकेयर या मेडिकेयर है या इंश्योरेंस है। उसमें एक तरीकाकार ये होता है कि आपको कंसेंट देना पड़ता है। जब आप बिलिंग करते हैं, उसकी बिलिंग जो है वो आदमी खुद नहीं करता, बल्कि वो गवर्नमेंट के पास जाती है। ये गवर्नमेंट का प्लान है हेल्थ केयर, ये बूढ़ों के लिए होता है। उससे कहेंगे कि यू नीड अ ब्रेस और नीड अ ब्लड प्रेशर मॉनिटर, उससे हाँ, उससे किसी तरह से झूठ बोल के कोई ऐसी चीज़ का उसको कंसेंट ले लेंगे, वॉइस कंसेंट, यस बोलेंगे हमारे पास कंसेंट आ गया, ये अब बेचारे गोरे अभी भी इतने शरीफ हैं। अब वो क्या होता है कि वो $2 की चीज़, पहले तो उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, ही डोंट नीड इट, इन्होंने जाली तौर पर एक चीज़ भेज दी। वो होती है चाइना से ये खरीदते हैं $20-25 का, कोई ऐसा $200 का, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, $20, $5, $60 की चीज़ होती है। उसकी बिलिंग करते हैं $2000 की, $1500 की, $1800 की, $1100 की, वो जैसा फुद्दू जिसका लग गया वैसा लगाता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो है वो $22 का, $25 का ब्लड प्रेशर मॉनिटर, उसको बिलिंग करेंगे $300, $250, $400 की, डिपेंडिंग क्या करते हैं वो। इनको पूरा आइडिया होता है कि कब अप्रूव होगी क्या अप्रूव नहीं होगी। ये जो फ्रॉड है ये अमेरिकन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें रिप ऑफ, एक तो जो है वो गवर्नमेंट खुद रिप ऑफ हो रही है, यानी आप गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पर क्रैकडाउन किया, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, यानी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि मैंने ऐसे नाम लिया कि वो बनकवा बेचने वाली की भी कंपनी है,
वो बड़े पैमाने बन कबाब बेचते हैं पाकिस्तान में, उनका भी ग्रुप है, वो भी ये काम करते हैं। इसका एक और सूरत ये है अली भाई कि ये डॉक्टर्स को कॉल करते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर। आपको कीप इन माइंड कि अमेरिका के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान इंडियन डॉक्टर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और वो अच्छे और शरीफ डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारे चोर बदमाश और डाकू हैं, वो अच्छे और शरीफ डॉक्टर हैं, वो खिदमत करते हैं और दे चार्ज डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। ये क्या करते हैं कि यहाँ से कंपनियां कहती हैं कि हम आपका इंश्योरेंस जो हैंडलिंग है वो हम कर लेंगे, इंश्योरेंस हैंडलिंग कर लेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस ज़्यादातर लोग अमेरिका में इंश्योरेंस से पैसा देते हैं, वो कैश पे नहीं होता काम। तो यहाँ से उसको ये कह देंगे कि हम इंश्योरेंस आपकी हैंडलिंग हम कर लेंगे, आप हमें जो है वो दे दीजिए, और फिर ये क्या करेंगे कि उससे उसके बिहाफ पे, उस डॉक्टर के बिहाफ पे उसके पेशेंट को कांटेक्ट करेंगे, उसकी बिलिंग और सारी चीज़ें। एक तो काम ये करते हैं कि उसके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर एक लोड कर देते हैं, उस सॉफ्टवेयर से उसका पूरा डाटा जो है वो सारे पेशेंट्स का आ जाता है। चाहे वो दो तरह के हैं, एक तो मेडिकेट है जो कि बूढ़े लोगों का होता है, एक नॉर्मल लोगों का इंश्योरेंस होता है जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस कुछ कंपनियां भी देती हैं, वो भी होता है, ब्लू क्रॉस है, ब्लू शील्ड है, कई है, ये स्टेट फार्म है। अब उनसे ये डील क्या करते हैं कि पहले तो ये डाटा चोरी कर लिया, अच्छा इनका परसेंटेज जो होता है वो 4% या 4% से कहते हैं कि तुम्हारा जो भी है मैं 4% दे देना। अब डॉक्टर को तो ये नहीं पता कि उसकी बिलिंग और ये क्या पीछे तमाशे हो रहे हैं, वो अपने काम में मशगूल है। ये पीछे से क्या करते हैं कि एक जिस आदमी का डाटा निकाला उसकी उम्र देख के उसका ये आइडिया लगा लेते हैं कि हम कितनी बार क्लेम कर सकते हैं। वो गया भी नहीं डॉक्टर के पास, इन्होंने फेक बिलिंग उसको इंश्योरेंस को शुरू कर दी। यानी एक ही आदमी की महीने में 2 बार जा रहा है, कोई 3 बार जा रहा है, कोई 6 बार जा रहा है, और ना डॉक्टर को पता है ये बात, ना उस पेशेंट को पता है, और गवर्नमेंट को पैसे दिए जा रही है। अब डॉक्टर के पास जब वो बिल आ रहा है वो तो खुश है, डॉक्टर खुश हो गया। अब वो पूरा जरूरी नहीं है कि उसको डाटा को चेक कर रहा है कि क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स मनी कम्स एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जब ये फ्रॉड में जाती है बात, जब ये फ्लैग हो जाता है तो वो डॉक्टर का लाइसेंस भी जाता है, वो ब्लैकलिस्ट भी होता है, पूरी जिंदगी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसका पूरा करियर बर्बाद है। उसके बाद वो कोई नॉर्मल जॉब भी नहीं कर सकता। हेल्थ केयर फ्रॉड में डॉक्टर पकड़ा जाता है, वो लाख सफाइयां देता फिरे कि मैंने इस कंपनी को दिया था, उस कंपनी को दिया था, बोलने तुम्हारे पास तो अकाउंट आ रहे थे, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन ये ऐसे खूनी दरिंदे हैं, इतने हैवान हैं ये, कि ना सिर्फ अपने जहन्नुम पेट की खातिर या खुद अपनी औलाद को हराम खिलाते हैं, बल्कि एक ऐसा आदमी जिसको मेहनत करके पढ़ के वो डॉक्टर बना, वो पाकिस्तान से गया, उसके पता नहीं कितने घर चल रहे होते हैं उससे कितने गरीबों की वो मदद कर रहा होता है। कैसे कई पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो मस्जिदों में फ्री क्लिनिक करते हैं, कई ऐसे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो मस्जिद में जाके फी सबीलिल्लाह, जो लोग इलीगल हैं या जो जिनके इमिग्रेशन के मसले हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री इलाज करते हैं। अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसका खटिया खड़ी कर दी। उसमें डेंटिस्ट भी होते हैं। मेजॉरिटी 2 कैटेगरी को ज़्यादा पहले पकड़ते हैं, कायरोप्रैक्टर और डेंटिस्ट। बाकी नॉर्मल MD को भी पकड़ते हैं, लेकिन इनका जो मेन जो है वो कायरोप्रैक्टर्स जो होते हैं, कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक, और क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में, और डेंटिस्ट बाकी। लेकिन जो इनके हत्थे लग गया उसका खून चूस लेते हैं, तो वो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नुकसान ये अली भाई, अमेरिका में एक चीज़ है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। वो जब आप जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो ही विल रन योर बैकग्राउंड, वो आपकी लास्ट जॉब को पूछता है, रीज़न फॉर लीविंग। अगर आप फेलिनी कन्विक्ट हैं, अगर आपके ऊपर कन्विक्शन है, चाहे वो आपने डील ली या नहीं ली, आप उसके बाद कोई ऐसी कंपनी नहीं, डॉक्टर की बात नहीं कर रहा मैं आपको बात कर रहा हूँ वॉलमार्ट में कार लोड करने के लिए, नोबडी, आप मोबाइल फोन के काउंटर पे जॉब नहीं कर सकते, उसके बाद $15 घंटे की जॉब नहीं मिलेगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट दीज गाइज डू मेडिकल हवाले से। और ये बड़ी 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 कंपनियां हैं अली भाई, दे आर नॉट स्मॉल टाइम कंपनीज। ये कराची वाला, ये जिसका मैंने नाम लिया है, नाम तो नहीं लिया, मतलब मैंने इशारा दिया है, तो वो भी मेरा ख्याल है समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दे आर डूइंग इट, और ये कहीं भाग नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि कहीं भाग सकें। और इनमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं अली भाई जो उनकी मदरशिप कंपनी जो है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, और ये सब कंपनीज हैं उनकी। ये क्या करते हैं कि उस कंपनी के अंडर एक सब कंपनी खोलते हैं, फिर उससे ये कारोबार करते हैं। सो दे आर सब कंपनीज की सब कंपनी। इसमें कुछ शेल कंपनी भी होती है कि एक कंपनी जो उन्होंने खोली वो लेजिट काम कर रही है, फिर उसकी सिस्टर कंपनी खोल के वो शेल कंपनीज को कहते हैं, वो शेल कंपनी से यही काम कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेल एक्टिव एंड ऑर्गेनाइज, और ये अपने एम्प्लॉयज को अच्छा पैसे देते हैं। और वो उनके एम्प्लॉय जबान इसलिए नहीं खोलते, एक तो पैसा आ रहा है, दे आर वेरी गेटिंग पेड, और वो इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है कि वो अगर कहीं जॉब छोड़ेगा तो वो व्हाट ही गोना डू, तो वो एक आदत पड़ जाती है। मिसाल देता हूँ आपको एक और समझाने के लिए, और हमारे बच्चों के लिए बहुत खास बात है ये। जाहिर बात है इन्होंने पकड़े जाना है, एंड आई मेक श्योर कि ये पकड़े जाए, एंड आई मेक श्योर कि ये पकड़े जाए, और आई मेक श्योर ये पकड़े जाए, एंड आई पुट माय ड्रिल ऑन इट। लेकिन नुकसान क्या है? मिसाल के तौर पे अली भाई, मैंने एक बच्चे को हायर किया एडिटिंग के लिए, जो $50 का अगर एक रेट चल रहा है, मैंने उसको $70 या $100 दे दिए, ठीक। अब मैं उसको काम करवा रहा हूँ $50 या $70 पे।
अब वो मेरे पास जॉब इसलिए नहीं छोड़ता कि उसको पता है कि $50 का भाव चल रहा है मार्केट के अंदर, अगर वो जाएगा ही गोना गो लुक समवेयर एल्स फॉर अ जॉब, तो उसको $50 मिलने वाले हैं। तो बहुत मुश्किल होता है इंसान को ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर चला जाता है लेकिन ऊपर से नीचे आना जो, क्योंकि उसके खर्चे उस हिसाब से होते हैं। फिर उसने अपने हिसाब से वो उतने ही पैर फैलाता है, उसकी चादर बढ़ना शुरू होती है तो पैर लंबे होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट हॉन्ट देम फॉर लॉन्ग रन। सो इस दो इन नुकसान देखिए इसका। तो ये इतने अच्छे पैसे देते हैं उसको कि वो पहली बात तो कहीं जाए नहीं, फिर दूसरी बात कोई अगर बात हो स्क्रूटनी तो रिपोर्ट ना करे, मुंह ना खोले। सो दैट्स व्हाई दे पे देम द वेल अमाउंट ऑफ मनी। सो ये दो मेजर स्कैम है। एक है अली भाई जो एक शैतान है, वो एक नहीं है लेकिन वो बड़ा शैतान है और वो उसके अंडर जो है वो कई छोटे शैतान काम कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल को डाटा उसने हैक किया और उसने पेशेंट इन्फॉर्मेशन निकाली उसने पूरे, क्योंकि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती हॉस्पिटल्स के डाटा के अंदर और इट्स ईजियर टू हैक देन कंपैरेटिवली कोई बड़ी कंपनी को। और उससे उसने पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन निकाल के उसने सेम काइंड ऑफ चीज की कि उसके नाम पर कंपनी बना के फेक चीज से उसने एक कंपनी से अपने उस बेचारे का पता भी नहीं है उसको, और उसने बाकायदा तौर पे अमेरिकन एलसी के थ्रू उसकी बिलिंग जमा कराना शुरू कर दिया। एंड ही डिड इट लॉट। आई मीन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इसका जो नंबर है जो FBI के पास है, ही मेड $500,000 जिसको $500,000 कहते हैं विद इन 3 months। $500,000 3 महीने में, इमेजिन दैट। सो ये एक मेडिकल का है। आगे मैं ले चलता हूं आपको थोड़ा सा और देखिए हमारे लोग कितने होशियार हैं। अब फ्री फाइबर पाकिस्तान में खुला हुआ था, चल रहा था, अभी भी चल रहा है, धक्के चल रहा है, बंद हो जाएगा, लंबा नहीं चलेगा। वहां पे जो बच्चे बाकायदा ग्राफिक डिजाइनर वाले हैं वो लोगों का काम करते हैं, और ये लोगों का काम जो है ये जैतून वाली कंपनी ज्यादा करती है। ये क्या करते हैं बड़े भाई कि ये आपने अपना ऑर्डर दिया, सस्ते में काम कर देते हैं, लोगो आपने बना के इन्होंने भेज दिया ईमानदारी के साथ, कोई मसला नहीं है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फिर वो जो लोगो होता है या ट्रेडमार्क होता है, उसमें ट्रेडमार्क होता है या लोगो होता है, तो आपको ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर कराना पड़ता है। ये कहते हैं यार अब हम हमारे के पास लॉयर्स नहीं होते या टाइम नहीं होता, आपसे ही लिया, आपको बोले यार हम आपका ट्रेडमार्क को रजिस्टर भी करा देते हैं और आपको जो है वो हम रजिस्टर भी करा देंगे, और इसको जो है वो कोई मसला नहीं है, वो आपको $200 चार्ज होंगे, $300 चार्ज होंगे, $700 चार्ज होंगे। उसकी कोई फीस होती है, आई थिंक $250-300 होती है, $400-500 डिपेंड करता है वो किससे आप करवा रहे हैं। सो ये वट एवर अमाउंट, ये लोअर अमाउंट में जो मार्केट से कम प्राइस है उसमें आपको ये कह देंगे कि हम आपको जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा देंगे। अच्छा, अब ये ट्रेडमार्क रजिस्टर जब कराते हैं तो ये किसी और के नाम पे करा देंगे। अब वो ट्रेडमार्क कंपनी ऑलरेडी यूज कर रही है, वो सुकून में बैठा कि मेरा तो काम हो गया। अब ये 6 महीने तक उस पर सबर से बैठ जाएंगे। 6 महीने के बाद इनका वो एक आदमी उनको कॉल करेगा, बोलेगा ये आपका ट्रेडमार्क था, ये तो मेरा ट्रेडमार्क है, मेरे पास रजिस्टर्ड है। वो हाँ, अब अमेरिकन कंपनी है भाई, वो तो काम कर रहा है, ही कैन नॉट चेंज हिज लोगो एंड ट्रेडमार्क। अब वो भड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। अब वो हड़बड़ाना शुरू होगा, बोलेगा भाई ये नहीं हुआ, चलो सेटल कर लो, क्योंकि वो जारी बात है किसी को लड़ना नहीं है, उनको दे वांट देयर ट्रेडमार्क। उसको बोला कल के हम सेटल कर लेते हैं मामला, फिर उसको ये $10 $20 जिस डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द कंपनी, फिर उसको उसी का ट्रेडमार्क जो उसके अंदर पैसे दिए हुए हैं, जो उसने लोगो खरीदा हुआ है, उसी के ट्रेडमार्क के लिए उसको ब्लैकमेल करके उसको वही पैसे 10-20-50 हज़ार का वो वापस उसको बेचते हैं। अब इससे नुकसान सुन लीजिए। आप सोचिए पाकिस्तान में काम रुपए पे और डॉलर वर्सेस रुपए पर डॉलर। अब ये बच्चा काम करता है, अगर वो लोकली ये काम करता है तो उसको 10,000 20,000 30,000 रुपए मिसाल के तौर पे मिलते हैं। अब ये अमेरिकन कंपनी का जो लोगो बनाता है, इट कुड हैव मेक अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है ना। पाकिस्तान में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लोगो ये तो काम नहीं होता, ये तो बाहर ही होता है काम। अमेरिका में सबसे बड़ा काम होता है, अब इसके अलावा इंग्लैंड में, यूरोप में भी होता है, लेकिन अमेरिका इज द बिगेस्ट मार्केट। अमेरिका कनाडा बड़ी मार्केट है इसकी। अब इमेजिन कि हमारे कितने बच्चे ग्राफिक डिजाइन में पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं, लॉट ऑफ हिम, राइट? इजी थिंग टू डू। लोगो बनाना इट्स एन आर्ट, यू सिट डाउन, यू डू इट। अब नुकसान देखिए, उनका फ्यूचर क्या हुआ, कहाँ गया वो? आपका काम आना बंद। अब जो काम अब से 10 साल पहले या 5 साल पहले आ रहा था, अब उसका 20 से 10% रहेगा। उनको पता है ये चोरियां करते हैं, वो 10% भी नहीं रहा उसका, वो कोई मजबूर या बेवकूफ़ी करता है। अब कोई अकल आदमी ये काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट में वर्ड्स आर आउट के भाई यहाँ पे ये दैट्स व्हाट दे डू, स्कैम इज आउट। आपका डब्बा फट गया। नुकसान बच्चों का, नुकसान मुल्क का, ज़र मुबादला का। जब वो कंपनी जब वो पैसे ट्रांसफर करती है तो वो वाया बैंक अकाउंट करती है, लीगली होता है, मुल्क में ज़र मुबादला आता है। नो इट्स नॉट। सो दिस इज वन थिंग। अली भाई, एक है जिसको ऑलरेडी अमेरिका अब जो फेज 2 जो चल रहा है, वो फेज 2 बताता हूँ क्या कर रहे हैं वो लोग। इसको बोलते हैं स्पूफ। ये स्पूफ कॉल करते हैं, और आपके क्योंकि अमेरिका में बहुत से लोग जो है वो ज़्यादातर हर कोई अमेजोन पे ही डील करता है, तो ये स्पूफ आपके टेक्स्ट आ जाएगा फ़ोन के ऊपर, अमेरिकन नंबर पे स्पूफ टेक्स्ट आएगा वहाँ पे
कि द ऑर्डर वी आर कैंसिलिंग योर ऑर्डर, जो तुमने ऑर्डर किया है, या वी हैव रिसीव योर ऑर्डर या कैंसिल योर ऑर्डर, दो तरह के टेक्स्ट आते हैं उसमें। वो कंज्यूमर बोले, ओ मैंने तो नहीं किया, उसको कॉल करेगा नंबर पे, उनसे बात करेगा, बोलेगा मैंने तो नहीं किया, बोलता ओ सॉरी वी चार्ज योर अकाउंट, वी गोना सेंड बैक द मनी, उससे ले लेंगे। उससे अभी क्रेडिट का इन्फॉर्मेशन ले ली, उस कार्ड पे इन्होंने कर दी पूरी शॉपिंग ठा करके, उसका मैक्स आउट कर दिया कार्ड, और जब उसको पता चला चुड़िया चुग गए, इधर ये पैसा फ़ौरन निकाल देते हैं। चार्ज बैक तो आते हैं, वो चार्ज बैक नुकसान घंटाएंगे, फ़ौरन निकाल लेते हैं। जैसे ही पैसा अकाउंट में आए, फ़ौरन जीरो आउट कर देते हैं। फिर उस अकाउंट से क्रिप्टो खरीदते हैं, दुबई के बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं। पाकिस्तान नहीं लाते पैसे को, ये कोई भी नहीं आता। इनके या तो क्रिप्टो होते हैं, या तो ये बिटकॉइन खरीदते हैं, या दूसरी क्रिप्टो में डाल देते हैं। ये कॉइन बेस यूज़ कर रहे हैं बहुत से लड़के, या फिर उसको ये दुबई के अकाउंट्स हैं जो वहाँ पर ट्रांसफ़र करा देते हैं और वहीं पर पैसा रखते हैं। और ये यू डोंट सी दैट मनी है, पाकिस्तान में कहीं नहीं आती। तो ये एक, इस पे बहुत ज़्यादा अभी हाहू चल रही है, जिस पे अभी अमेरिकन जो है वो इस पर भी बहुत ज़्यादा क्रैक डाउन कर रहे हैं। एक अकाउंट, एक और मामला ये करते हैं जो कि हमारे लोगों की ईजाद है। अब कीप इन माइंड, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं करता, ये इंडिया में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है। ये 3 मुल्क हैं, यानी बर्र सगीर जो है, सब कॉन्टिनेंट के 3 मुल्क, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वी आर द वन हु डू इट। क्योंकि हम इस वक्त जिक्र पाकिस्तान का कर रहे हैं, सो लेट्स हाईलाइट दैट। एक काम ये करते हैं कि ये, एक तो स्पेक्ट्रम एक कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइडर भी है, फ़ोन कंपनी भी है, उनके फ़ोन्स भी होते हैं और मोबाइल भी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट डाटा प्लान भी प्रोवाइड करते हैं, और होम इंटरनेट भी होता है। उसकी एक तो इन्होंने एक शेल वेबसाइट बनाई हुई है। शेल वेबसाइट होती है, वो रियल नहीं होती, आप उस पर क्लिक करते हैं एंड देन दे कॉल यू द कस्टमर सर्विस से, यारिया नॉट ट्रू। फिर आपसे वही क्रेडिट का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम रिपीट द होल थिंग। उसको सर्विस बेचने के हवाले से या डिस्काउंट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ होती है। एक काम ये करते हैं कि डिफरेंट मोबाइल कंपनीज़ का आपको एक शेल, यानी ये कोल्ड कॉल करते हैं कि वी गोना सेल इट टू यू, हमारा एक डील आई हुई है, आपको आईफोन जो है वो सर्विस के साथ हम बेच रहे हैं। अगर वो $1000 का है तो बोलेंगे वी विल ओनली गोना इज गोना ओनली कॉस्ट यू $700 एंड द मंथली पेमेंट इज दिस मच। उसको हमेशा ये क्या करते हैं कि जब ये वो आदमी डील ले लेगा, जारी बात है हर एक को बचत अच्छी लगती है, तो वो उसको गलत फ़ोन शिप कर देंगे। अगर उसने आईफोन ऑर्डर किया तो उसको सैमसंग भेज देंगे उसको, और अगर सैमसंग ऑर्डर किया तो उसको आईफोन भेज देंगे। वो कॉल करके बोल के भाई मैंने तो ये नहीं ऑर्डर किया था, बोलते ओ सॉरी ये नहीं था, आप ऐसा करें जस्ट शिप इट बैक, आई सेंड यू द अदर वन। वो बेचारा जाके जब शिप बैक करता है तो वो इनके एड्रेस होते हैं जो जाली में, वो एक अमेरिका में एक चीज़ होती है शिपिंग कंपनी, उसको मेल बॉक्स एक्सेट्रा कहते हैं, या यूपीएस स्टोर कहते हैं, या उस तरह की चीज़ें, उस पर ये आपको एड्रेस दे देते हैं कि इस पर शिप कर दीजिए एंड विल शिप यू द अदर वन। वो शिप कर देगा, वो फ़ोन भी गया और वो हुक भी हो गया। मसला ये कि वो फ़ोन उसका गया, फिर वो पाकिस्तान आ जाते हैं फ़ोन, वो जो आप देखते हैं जेवी होता है, वो सारे वो आके बिकते हैं पाकिस्तान में। ये जमा करते हैं फ़ोन, फिर ये खेपिए के थ्रू पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। हज़ारों की तादाद में फ़ोन आते हैं उसमें, ये ब्रांड न्यू बॉक्स फ़ोन है, फिर वो बिक रहा है। दैट्स व्हाई द जेवी फ़ोन इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन पाकिस्तान। और वो बेचारा जिसने ऑर्डर किया, अब वो जाके कंपनी को बोलता है, वो बोलते हैं भाई वी डिडंट ऑथराइज इट, वी डिडंट डू इट, यू शिप द फोन बैक टू समबडी, यानी उसके नाम से फ़ोन ऑर्डर किया, ये तो चला गया, बोलता है हमने तो नहीं फ़ोन वापस मिला। सो वो ही इज़ लाइबल, वो बेचारा सारी जो है वो पेमेंटें भर रहा है, ही नेवर हैव द फोन। दिस वन वे ऑफ डूइंग इट। उसी तरह से अली भाई, ये लोग एक और कारनामा इनका ये है कि ये आपको एक टेक्स्ट करेंगे कि योर क्रेडिट कार्ड हैव बीन चार्ज फॉर दिस मच अमाउंट, प्लीज टेक्स्ट। उस पर नीचे नंबर आ जाएगा, आप टेक्स्ट बैक करेंगे। स्पूफ आता है, वो टेक्स्ट होता है। और वो एक अलग एंटिटी है जो ये सर्विसेज बेचती है, ये भी अलग नासूर है। ये वॉइस ओवर आईपी वाला सेटअप जो है, ये भी अलग नासूर है। देयर आर सर्विसेज यू कैन बाय। ये ब्लैक लिस्टेड आईपीज होती हैं नॉर्मली, क्योंकि पाकिस्तान में रेगुलर आईपी तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गेट। सो ये क्या करते हैं कि उसमें जो है ये आपको रिसीव कर लेंगे, एक टेक्स्ट आएगा, बोलेगा योर क्रेडिट कार्ड हैव बीन चार्ज फॉर $300 समथिंग। हड़बड़ा के कॉल करेंगे, भाई मैंने तो चार्ज किया नहीं। कॉल करेंगे, वो आएगा, हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज माइकल। शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लड़कियां बहुत काम करती हैं, माय नेम इज सुजैन। ये पता नहीं सारे सुजैन और माइकल कहाँ से आ गए हैं पाकिस्तान में। सुजैन और माइकल ने उस आदमी से कहा कि ये आपका, अच्छा आपने नहीं किया, सॉरी मैम योर चेक कार्ड हैव बीन हैक्ड। आपका जो, अब उससे ये इन्फॉर्मेशन क्या लेते हैं सुनिए, जो कि रेगुलर क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक कंपनी लेती है आपसे जब आप कोई कॉल करते हैं। व्हाट दे डू, ये आपसे लेंगे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, फिर लेंगे उसकी एक्सप्रेशन, फिर उसका लेंगे कोड, फिर उसके बाद ये आपका लेते हैं एड्रेस, फिर ये आपका लेते हैं मदर्स मेड नेम। ये सारी इंफॉर्मेशन रेगुलर, अब उससे द स्काई, सोशल सिक्योरिटी नंबर, द स्काई इज द लिमिट। फिर उसके नाम से ये फेक क्रेडिट लाइन भी खोल लेते हैं, उसको बूटा लगाना कहते हैं। ये फेक लाइन ऑफ क्रेडिट भी खोल लेते हैं उसके हिसाब से, और दबा के चीज़ें लेते हैं।
दब्बा के चीज़ें लेते हैं, ज्वेलरी, यू नेम इट। वो क्रेडिट कार्ड तो गया ही गया उसका, वो तो क्रेडिट कार्ड तो खा ही गया पूरा। अब उसकी लिमिट अगर 1000-1200 तो ये उस पर इक्तफा नहीं करते। ये क्या करेंगे कि उसकी एलसी पर लाइन ऑफ क्रेडिट पे वो जगह जगह मार के उसके बाद वो शिप करते हैं सामान को, एंड समटाइम दे रीसेल इट लोकली, समटाइम दे रीसेल इट इन पाकिस्तान। इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्मली पाकिस्तान आता है, वो मैकबुक भी ऑर्डर करते हैं उसमें, ऑर्डर टन्स ऑफ थिंग्स। ऑल्सो अभी जो ये फेज 2 चल रहा है, दिस इज वो जो ये फेक जो ये बेचते हैं, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। और 10,000 चीज़ें अली भाई, लेकिन अगर यही करते रहें तो फिर मैं बोलता हूँ और आप सुनते रहें, फिर दिन गुजर जाएगा। हम अगर देखें लाहौर के पॉश एरियाज़, मिसाल के तौर पे गुलबर्ग, जौहर टाउन, डिफेंस या बहरिया टाउन, यहाँ पर बहुत से कॉल सेंटर्स हैं। अब उनमें से कौन से लीगल हैं या कौन से इलीगल, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कॉल सेंटर ओपन करना इतना आसान है? इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? और एक लड़का जिसकी उम्र 18, 19, 20 साल है, उसमें क्या एक्सपर्टीज़ होती हैं कि वो गोरे को चूना लगा देता है? पहले हम लोग इलाकों की बात करते हैं। कराची से शुरू करते हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पीसीएच सोसाइटी, यूनिवर्सिटी रोड। डिफेंस में तो ऐसे हैं कि क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी सेफ्टी ज़्यादा है, लोग शक कम करते हैं। डिफेंस में तो ऐसा है कि पत्थर मारोगे तो रात को देख लेना भजन, जाके बत्ती खुली हुई है, गाड़ियां बाहर है, कॉल सेंटर ठा बाहर सुट्टे भी मार रहे होते हैं, चरसे भी पी रहे होते हैं। ये खास बूटी का भी काम है। एक मेरा जानने वाला है, सॉफ्टवेयर हाउस खोला, लेजिट सही काम करता है, मेरा जानने वाला है। ऐसा नहीं कि मेरे सारे जानने वाले शरीफ हैं, बहुत बदमाश भी हैं, लेकिन वो बेचारे ने खोला था एक लेजिट कॉल सेंटर। उसके पास लड़के और लड़कियां ये कह रहे थे कि हमें सुट्टा पीना होता है रात को। उस बेचारे को ये भी नहीं पता सुट्टा। मेरे फ़ोन पे था, बोला है मुझे कॉल करो, बोले भाईजान यार ये मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, वो बोल रहे हैं हमें वो बाहर जाके चरस पीनी होती है। सो आप ये तो इलाकों में अगर आप देखना शुरू करें, डिफेंस में भी है, हर जगह पर मौजूद है ये। दे आर वेरी वेल स्टैब्लिश्ड। ट्रेनिंग अली भाई इसमें एज सच अगर आप कहते हैं कि वो ट्रेनिंग कोई इसकी खास नहीं है, बच्चे ऑलरेडी पढ़े लिखे हायर करते हैं जो इंग्लिश बोलना जानते हैं। यही तो डिलेमा है ना, दिस इज द बैड थिंग कि ये उनको हायर करते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जो कि दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब, और कोशिश कर रहे थे कि यानी उनके कैरियर और फ्यूचर को बर्बाद करें, नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। एक नई नस्ल बर्बाद हो रही है। ये इसकी ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली, ये आपको स्क्रिप्ट देते हैं शुरू में, फिर बाद में तो रवा हो जाते हैं ना। शुरू में स्क्रिप्ट देते हैं, या बाकायदा कुछ ऐसे कॉल सेंटर भी हैं बड़े वाले जिनमें सींगों के निशान भी होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बाकायदा ट्रेनिंग क्लासेस देते हैं, टीचर हायर करते हैं जो कि एक्सेंट को आपके अमेरिकन एक्सेंट से बात करें। क्योंकि ये जो फिरोज भाई हैं, दे डोंट टॉक लाइक अ डंकिन डोनट एक्सेंट ना, दे ट्राई टू टॉक लाइक दिस। सो वो इनको एक्सेंट को चेंज करने के लिए दे ट्राई टू टीच देम कि टी और डी कैसे बोला जाए। बाकायदा क्लास देते हैं, समझाते हैं यू हैव टू बी अ सॉफ्ट स्पोकन थिंग बिकॉज यू आर टॉकिंग लाइक एन अमेरिकन एंड इट हैव टू बी। सो वो इनको बाकायदा राइम सिखाई जाती है, दे टीच हिम एवरीथिंग। क्लास देते हैं, यानी दिस इज लाइक चोरी करने का बाकायदा क्लास होती है। टीचर्स रखे जाते हैं, दे हैव टीचर्स हु टीच देम। बोनसेस होते हैं, बाकायदा बोनस दिए जाते हैं। हाई अचीवर को, जो ज्यादा बड़ा चोर है उसको ज्यादा बड़ा बोनस मिलेगा। टीच हिम हाउ टू डू इट। अली भाई कॉल सेंटर खोलना कानूनन तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी बाकायदा आपको एक यू हैव टू हैव अ लाइसेंसिंग, देयर इज अ परमिट थिंग, इट हैव टू बी कमर्शियल। ये कमर्शियल जगह पर बहुत कम होते हैं, क्योंकि कमर्शियल जगह पे यानी कि कीप इन माइंड पाकिस्तान में जो बिजली है ना, जब आप बिजली का जब आप मीटर लगवाते हैं तो वो कमर्शियल रेजिडेंशियल दो अलग चीज़ें होती हैं। रेजिडेंशियल के चार्जेस अलग, कमर्शियल के चार्जेस अलग हैं। सो ये तो चिंदी चोर है ना। सो दे विल नेवर रजिस्टर एज अ कमर्शियल, दे रजिस्टर एज अ रेजिडेंशियल, जो वो घरों में इसलिए तो बने में ज़्यादातर। एक दो हजरात ऐसे भी हैं जो कोचिंग सेंटर जो पहले चल रहे थे, वो कोचिंग सेंटर उन्होंने बंद करके कॉल सेंटर चला दिए लिटरली। आयशा मंजिल में एक कोचिंग सेंटर था, एक कोचिंग सेंटर था ये बक्का रेस्टोरेंट के पास, उर्दू साइंस कॉलेज के सामने, वो बंद करके वहाँ कॉल सेंटर चल रहा है। इसमें फ्रीलांस टीचर भी हैं। एक स्टार मीट नज़र से गुजरा, मेरी बेगम ने दिखाया मुझे, दे वर लुकिंग फॉर एन अमेरिकन, मजाक नहीं कर रहा, टू गिव ऑनलाइन क्लासेस। उन्हें ये नहीं लिखा था कि हम कॉल सेंटर वालों को करते हैं। एक खातून ने कॉल किया उनको, तो हमने तो अपना, हमें पता था कि क्या कर रहे हैं, बट आई वांट टू रिकॉर्ड दैट कॉल, कंफर्म करना था उसको जब कॉल किया तो उन्होंने कहा कि जी वी वांट टू गिव टीच हिम इंग्लिश। तो उसने बोला ओके, हम इंग्लिश टीचर, कैसे क्या किस लेवल की इंग्लिश? बोलते हैं कन्वर्सेशनल इंग्लिश। उसने बोला कन्वर्सेशनल इंग्लिश क्या होती है? तो उन्हें क्या उनको ट्रैवल पे भेजना है कि टूर पे? इट वॉज ऑल अबाउट टीचिंग हिम हाउ टू डू अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन अमेरिकन वे, किस तरह से अमेरिकन एक्सेंट में एक्सेंट करेक्शन, हार्श वर्ड करेक्शन और वोकैबुलरी
सिखवाना चाह रहे थे वो, यानी इस हद तक हैं कि दे वांट टू स्पेंड मनी एंड डू दैट, एंड द टीचर डोंट चांस, और ये सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, सो सम ऑफ देम डू दैट। ये बहुत बहुत जो कामयाब वाले हैं, यानी बड़े चोर जो हैं, बड़ी कंपनी के बड़े चोर, दैट्स हाउ दे डू इट। आसान अली भाई शुडंट बी आसान, लेकिन जब तक हमारी हुकूमत, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जब तक इसको सीरियस नहीं लेंगे, यानी देखिए मेरे बड़ी बेशर्मी का मुकाम है एज अ पाकिस्तानी कि आपको FBI कॉल करके बोले ओए फड़ो कुत्ते दे पुत्रानु, दिस इज माय जॉब। भाई आप एजेंसी हैं, आप करते हैं, दिस इज योर जॉब टू डू इट, व्हाई वुड आई नीड टू कॉल फ्रॉम अमेरिका के ओए माइक डोंट नीड टू कॉल अब्दुल गनी कि जाके फड़ो कुत्ते दे पुत्रानु, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। इट्स एम्बैरेसिंग एज एन एजेंट, एज अ पाकिस्तानी, एज एन एक्स अमेरिकन, इट्स एम्बैरेसिंग फॉर मी, बिकॉज व्हाई वुड आई टेक, अगर आप सोचिए मिसाल के तो मैं अमेरिका में FBI के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे फ्रेंच इंटेलिजेंस कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बैकयार्ड में ये हो रहा है एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, आई विल बी वेरी एम्बैरेस्ड। हमारे लिए तो ये FBI के लिए, इफ यू एवर कॉल, इट्स अ एम्बैरेसिंग थिंग। किसी को भी शर्म आती है यार, हम हमारी जॉब तुम हमें बता रहे हो क्या करना है, सारे बार नहीं बाहर से कॉल करके बताया ना कि सारे जो है वो बच्चे अगवा कुनिंदगान में से है, दिस आवर डिलेमा। आप 5 साल के बाद, हाँ, वेयर डू यू सी अवर यूथ अली भाई, वेयर डू यू सी देम इफ दे वर्क इन अ कॉल्स। मैंने 1 साल कॉल सेंटर में काम किया, 2 साल, वेयर एम आई आफ्टर 2 years? आई एम नोवेयर। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मुझे कोई जॉब मिलनी नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा? वही 2 नंबर ढूंढूंगा ना, बाहर तो जा नहीं सकता, आई एम ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड, बेड़ा गर्क तो हो गया आपके, अनलेस यू, हाउ यू कैन गो आउट। आपको अमेरिका पढ़ने आना था, टू बैड। आपको UK पढ़ने आता, टू बैड, यू आर ब्लैक लिस्टेड माई फ्रेंड। आपकी जिंदगी का बत्ती गुल हो गई। अब आप वहीं पर जाइए और कुछ और कारोबार ढूंढिए जो कि अम्मा से कहें परचून की दुकान लगवा दे, उसको भी लाख के 12 कर देना। सो अली भाई, एक होती है परफेक्ट वर्ल्ड, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वहां पे एक आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, डेडिकेटेड लाइन चाहिए, वो ये ले लेते हैं। फिर ये ले लेते हैं यानी जो नॉर्मल नेटवर्क जो ये खरीदते हैं, मर्चेंट अकाउंट खरीद लेते हैं, दे बाय इट, ये बड़ी तादाद में बाहर मिलते हैं, दे बाय एवरीथिंग ब्लैक मार्केट से, डार्क वेब से भी, फिर भी वहीं पे जाकर डार्क वेब मिलता है। जो क्रेडिट कार्ड का बहुत सा डाटा जो ये चोरी करते हैं, ये बाद में डार्क वेब पे बेचते भी हैं। पाकिस्तान का एक अलग सेक्शन है डार्क वेब के ऊपर जहाँ क्रेडिट कार्ड डाटा पाकिस्तानियों से बिकता है। आई मीन देयर पाकिस्तानी हु स्कैम द डाटा, स्किम डाटा बेचते हैं। जो स्किम करते हैं, ये पहले स्किम कर लेते हैं, वो हमेशा नुकसानदेह होता है, लोग कहते हैं ना खरीदो। रशियन भी बेचते हैं, रोमानियन से भी बिकता है, वो ईरान से भी बिकता है, पर जो पाकिस्तान का है, दे ऑल्सो हैव स्किम डाटा, जो ये स्किम करके बेचते हैं, उसको स्किम कहते हैं। ये पाकिस्तान से भी बिकता है डार्क वेब के ऊपर, जो आपको ये रिप करते हैं उसको। उसके ज़्यादा वो नॉर्मली बेचारे जले हुए कारतूस होते हैं, दे नेवर गो एनी गुड। ये खरीदते भी हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानी बच्चे, ये कॉल सेंटर का एक भी है, वो बताना आपको भूल गया, एक ऐसे भी हैं जो डार्क वेब से बंडल खरीदते हैं। बंडल होता है, आपको बंडल मिलता है क्रेडिट कार्ड का 20, 25, 50 का क्रेडिट कार्ड का बंडल मिल जाता है। नॉर्मली उसमें से 50-60%, 70% डिपेंड ऑन हू यू बाइंग इट फ्रॉम। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते। वो डाटा खरीद के उससे भी ये चार्ज मारते हैं, और स्वाइपर लगाए हुए इन्होंने खुद, तो दे डू दैट एज वेल, वो भी चलता है। लेकिन हर कॉल सेंटर के लिए एसेंशियल चीज़ है इंटरनेट एंड फोन लाइन। अब आप ये बताइए अली भाई कि हाउ डिफिकल्ट और इजी इट इज़ फॉर अ लॉ एनफोर्समेंट टू नो कि यहाँ पे डेडिकेटेड लाइन कितनी चल रही है। हाउ डिफिकल्ट इट इज़, कैन आई डू इट? लेट्स सिट डाउन विद मी ऑन अ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर अपना ऑन करें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Let's do that for just for fun. मैं आपको अभी give me about 12 minute and I'll bring one of my tigers with me. मेरा एक चीता है, मैं उसको लेके आता हूँ। We'll just open up. मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बिंग 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 करके मेरा जो एक मैप जलेगा और उसमें बत्तियां जलना शुरू हो जाएंगी, कहाँ पे डेडिकेटेड लाइन ज़्यादा चल रही है। It's very simple to do. It's not that difficult. हमारे सामने एक एग्जांपल है ना कराची के अरमगान की, ड्रग्स में वो इन्वॉल्व, मुस्तफ़ा आमिर के मर्डर का उस पर इल्ज़ाम। हम देखते हैं कि उसने गोरों से फ्रॉड करके 17 अरब रुपए लूटे। 50 अरब, चलें 50 अरब, लेकिन अरमगान के कॉल सेंटर में होता क्या था? अरमगान और उसके लोग क्या हेल्थ केयर फ्रॉड करते थे या कुछ और होता था वहाँ? अरमगान जो था ये स्पूफ का काम कर रहा था। ही वॉज डूइंग स्पूफिंग, वो एक सादा कर रहा था, एक नहीं था उसका। ही हैड मल्टीपल थिंग्स। इनिशियली उसने हेल्थ केयर टच नहीं किया। ही वॉज नॉट, हेल्थ केयर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड काम होता है, इसका काम बिल्कुल स्पूफिंग वाला था। ही वॉज डूइंग द स्पूफ, ये स्पेक्ट्रम भी कर रहा था और ये क्रेडिट कार्ड स्पूफिंग भी कर रहा था। वो आपके जो मैसेज आ जाता है उसके बाद रेप करते हैं, सबसे एक कहना है सबसे जो निचले दर्जे का घटिया तरीन काम है वो वाला होता है, जो जिसमें आप जब आप कोल्ड कॉल या टेक्स्ट मारते हैं कि योर कार्ड हैव बीन चार्ज। अच्छा, अरमगान ने एक आर्ट क्या किया था, एक इसने आर्टिस्टिक टर्न की थी इसमें, एक इसने एक डिफरेंट चीज़ की।
इसने डिफरेंट क्या किया अली भाई, अब लोग नॉर्मली वो रिप कर लेते हैं, जब वो क्रेडिट कार्ड आपका रिप कर लिया इन्होंने और उसको मार दिया, स्वाइप कर दिया वहां पर, या क्रेडिट कार्ड बूटा लगा दिया। ये क्या कर रहा था, ये करता था बैंक को कॉल, और बैंक को कॉल करके इसने ये जिद्दत पैदा की, ये थोड़ा अक्लमंद था, इसने बैंक कॉल करके और वो औरत या आदमी की आवाज़ बना के वही एक्सेंट के अंदर ये करता था वहाँ पे कॉल बैंक के ऊपर। ये उनका उसमें फोर्डिंग कॉल का नंबर लगा देता था अपना, ताकि अगर वो ओटीपी आता है तो वो इसके नंबर पे ओटीपी आता है, फोर्डिंग नंबर था इसके पास, इसने वो लगा देता था। ही स्टार्ट चेंजिंग द एड्रेसेस, उनका जो एड्रेस था वो चेंज कर देता था ये, ताकि लॉन्ग टर्म घोड़ा चले। तो ये एड्रेस भी चेंज कर देता था। इसने ज्यादा पैसे इसलिए कमाए कि ही वॉज डूइंग ए स्मार्ट मूव, ही वॉज डूइंग ए लॉन्ग टर्म गेम, ये इसकी जिद्दत थी। एंड ही वॉज मेकिंग, ये नंबर है ना 17 और 50, डोंट थिंक दिस इज अ हातमी नंबर, इट इज नॉट अ हातमी नंबर, नोबडी नोज। कुछ लोगों को पता है जिनके पास की क्रिप्टो की एक्सेस है कि वहां कितने क्रिप्टो है, दे नो इट। जितना भी पैसा था वो सारा क्रिप्टो में ट्रांसफर किया था। ही हैड अ बिटकॉइन अकाउंट, वो बिटकॉइन में इसका सारा डाटा इसने ट्रांसफर कर दिया था, एंड दैट्स व्हेयर ही वाज यूजिंग इट। और उससे जो था वो ही वाज बाइंग अमेजिंग काइंड ऑफ स्टफ। अली भाई आपने ड्रग्स का जिक्र किया, आपने शराब का जिक्र नहीं किया, आपने और जिक्र नहीं किए। 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, उसके पास पैसे आ जाते हैं, ही डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। जब बंदर के हाथ में अदरक आता है ना अली भाई, उसको पता नहीं होता क्या करे इसके साथ। इसीलिए अल्लाह गंजे को नाखून नहीं देता। वो एक मिसाल आपने सुनी होगी, उसकी एक स्टोरी है उसके पीछे। लोग समझते हैं अल्लाह गंजे को, उसके वाई अल्लाह गंजे को नाखून क्यों नहीं देता? इसलिए कि अपना सर खुजा खुजा के मर जाता है, इसलिए नहीं देता अल्लाह गंजे को नाखून। तो जब इनके पास नाखून आए, इन्होंने, अब इनको पता नहीं क्या करना उसका, तो पहली चीज क्या की, उसने पैसे खर्च करने। हाउ डिड गोना डू इट? पार्टी करनी। अब वहां पे जितने भी जिन लोगों से उसकी डीलिंग, अब दोस्तियां, इसको बोलते हैं वर्क फ्रेंडशिप। पेरेंट्स शुड थिंक अबाउट इट। ये मैं बिल्कुल मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ अपने पाकिस्तान के जो हमारे वालिदैन हैं जिनके बच्चे ये काम करते हैं। आपको अच्छा लगता होगा आपके बच्चे पैसे कमा रहा है, आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो शायद आप नहीं सोच रहे, वो बच्चे की दोस्तियां भी वहाँ उन्हीं लोगों से हो रही जिनके साथ वो काम कर रहा है। ही स्पेंडिंग 12 आवर्स अ डे, समटाइम 13, 15 आवर्स, 8 आवर्स, वट एवर द अमाउंट इज आवर्स, वो वहीं पर बैठा हुआ है, वहीं सुट्टे मार रहा है वो। उसकी वही दोस्तियाँ, यू सोशलाइजिंग विद द सेम क्राउड, ठीक है, वो आपकी दोस्तियाँ हैं ना। मेरी भी काम में दोस्तियाँ किन के साथ हैं? अब मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? मेरे सारे FBI जानने वाले ना, और कौन है दोस्त मेरा? मेरा अब्दुल हकीम चौधरी तो दोस्त नहीं है, ऑल इज गैरेट, माइक एंड एंडी। तो अगर आपके दोस्त वहीं, अब उसकी जो वो कह रहा है चल यार पार्टी आज कहीं चलते हैं, वो आपके बच्चे को लेके गया पार्टी में, यू डोंट नो इट, इवन इफ यू डू एंड समटाइम यू ओवरलुक इट। ऐसे भी वालिदैन हैं जो ओवरलुक कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, फख्र से बताते हैं लोग, मेरा बच्चा तो इतने कमा रहा है। वो आपके बच्चे को ले गया पार्टी में, उसने उसको शराब पिलाई वहां पर। अब इसको शराब का आदत पड़ी, इसको पता चला शराब क्या होती है। फिर उसको कोक कराई उन्होंने, उसको कोक हाई किया, एक्सेसी मारी उसने, पिल मारी, उसको पिल मारना कहते हैं कराची की जबान में। फिर उसका एंड ये होगा, और मैं ये खुद जानता हूं, मेरे पर रोते हुए वालिदैन का कॉल आया है कि मेरा बच्चा आइस कर रहा है। पहले उसके पास पैसे थे, वो अपनी जॉब कर रहा था कॉल सेंटर पे, एंड दैट मनी ही वाज अफोर्डिंग द आइस, मेथाफेटामिन जिसको कहते हैं। आइस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लानत है। जब वो शुरू करता है, जब उसका एडिक्ट हो जाता है, तो पाकिस्तान में रिहैब सेंटर नहीं है ऐसे कोई। नाउ ही इज डन। उसकी जो, इसका एंड बड़ा बुरा है अली भाई, इसका एंड बहुत बुरा है। मैथ एडिक्ट का एंड बहुत बुरा है। दे आर नो वेयर टू बी। अली भाई लुक एट इट, सारे बैड हैबिट वहीं से सीखेगा। ही डोंट नो हाउ टू व्हाट टू डू विद दिस मनी। शौक, बुराई जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है ना, आपको जल्दी अपनी तरफ राग़िब कर लेती है। सो अब वी टॉक अबाउट बॉयज, व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट गर्ल्स? क्यों मैं और आप क्यों शर्म करें बोलते हुए? लेट्स पुट देम इन, लेट्स टॉक अबाउट द गर्ल्स। पहले तो वो रात की जॉब कर रही है, पेरेंट्स शुड वरी अबाउट इट, वहीं उसका बॉयफ्रेंड बन जाना है, वहीं इट हैपन। डोंट यू थिंक आई डोंट नो दैट? ट्रस्ट मी, आई नो मच मोर देन एनीबॉडी एल्स। यू डोंट थिंक आई स्टे इन टच विद देम? आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम गेटिंग इन टच विद द किड्स। या पेरेंट्स रोते हुए जॉब करते हैं कॉलें, वहीं उसने बॉयफ्रेंड बना लिया, उन्हीं में से एक गधा उनका बॉस का बॉयफ्रेंड बन गया। ही पुट द गर्ल इनटू सेम लाइन। अब उसको चरस पीनी है, सुट्टा उसको लगाया, दोनों बाहर बैठ के थड़े के ऊपर जो है वो चरस पी रहे हैं। ये दैट्स अ बिगनिंग ड्रग। फिर चरस में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, देन दे गो टू मैथ। वो लड़का कुछ ही दिन उसके साथ रहता है, देन ही गो टू समबडी एल्स। फिर ये लड़की क्या करेगी? शी गोना गो टू समबडी एल्स एंड देन समबडी एल्स। जो पहले वो कॉल सेंटर में काम कर रही थी,
अब वो अपना जिस्म बेच रही है, एंड दे आर मैनी लाइक दैट, जिनकी शुरू यहाँ से हुई थी और एंडिंग यहाँ हो रही है। अब पालदेन रोते हैं, शुड हैव स्टॉप्ड इट व्हेन इट आस्क, जब शुरू हो रहा था ना उस वक्त रोक देना चाहिए था। आपको उस वक्त हराम खाते हुए बुरा नहीं लग रहा था, अब आपको जो है वो तकलीफ हो रही है। एंडिंग इज बैड अली भाई, एनी वे यू लुक एट इट। आई एम वेरी इमोशनल, आई एम सॉरी आज, क्योंकि आप देखें मैं बुझा हुआ बैठा हूँ। आई एम नॉट द सेम कमरन फडिया नॉर्मली, क्योंकि इट हर्ट मी यार, बट दिस इज हाउ इट इज। अब ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या इंडियंस जो अमेरिकन्स के साथ फ्रॉड करते थे, ये कहानी आप तक कैसे पहुंची? और फिर एफबीआई को ये शिकायत कब से मिलना स्टार्ट हुई? और फिर एफबीआई ने ये कैसे ट्रेस किया कि लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद के अंदर फ़लाँ बंदा बैठा हुआ ये फ्रॉड कर रहा है? ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, कब होती है, और पूरा सिस्टम क्या था? अली भाई ये तो अब कोई नई चीज़ नहीं है, इट गोस वे बैक। इतना ऑर्गेनाइज नहीं था ये, इज गेटिंग वर्स नाउ, क्योंकि हर गली के नुक्कड़ पे खुला हुआ है, तो वर्स इज गेटिंग ज़्यादा पकड़ हो रही है। सॉरी यार, एक मैं माजरत, टू बी नोटेड, किसी के दिल आज़ारी करना मेरा मकसद नहीं है, किसी के ऊपर उंगली उठाना मेरा मकसद नहीं है, बट इफ़ आई कैन डू एनीथिंग गुड आई कैन टेल यू समथिंग गुड। मेरा सिर्फ एक मकसद है। आई एम श्योर अली भाई इज हियर विद फॉर द सेम रीज़न, अदरवाइज वी हैव अ मिलियन थिंग्स टू टॉक अबाउट। हम 10,000 चीज़ें हैं हमारे पास, बट द ओनली रीज़न वी डूइंग इट बिकॉज वी आर इन पेन फॉर यू गाइज, क्योंकि हमें पता है इसका एंडिंग क्या है। ये खड्डा है और खाई है, इसमें से बाहर नहीं निकलते। तो अली भाई जहाँ तक बात है एफबीआई को, तो अमेरिकन पहली चीज़ ये करता है कि जब उसको रिप होता है तो वो अपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता है, या क्रेडिट कार्ड कंपनी कॉल करती है कि यहाँ इस्तेमाल हो। जब जिसका क्रेडिट कार्ड गया वो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी कॉल करेगी, इसका अकाउंट गया वो क्रेडिट, या वहाँ पे जो कंपनीज हैं जो मॉनिटरिंग करती हैं आपके क्रेडिट स्कोर्स को, देयर इज 2 मेजर कंपनी है, आई वोंट मेंशन हिज नेम, तो वो जो मॉनिटरिंग करती हैं, जब वो फ्लक्चुअलिटी देखती हैं, तो देन उनका जो आदमी होता है, दे ऑल हैव उनके अपने इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो कि यूजली एक्स एफबीआई एजेंट ही होते हैं, जो उनके इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, और वो कांटेक्ट करते हैं फिर बाकायदा तौर पे एफबीआई को, और बता देते हैं कि भाई दिस इज व्हाट्स गोइंग। ये दैट्स वन एंगल। कंज्यूमर इटसेल्फ जो रिप होता है वो कंप्लेन करता है, वो 911 कॉल करता है, या वो पुलिस में कॉल करता है। पुलिस बताती है कि हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, वी ओनली लुक एट लोकल। सो वो उनको एफबीआई का एक हेल्पलाइन नंबर होता है, वो देता है, और वहाँ पे वो जो एफबीआई फॉर वी कॉल इट साइबर क्राइम, पाकिस्तान में उसको साइबर क्राइम को कहते हैं, वहाँ पे साइबर क्राइम नहीं होता, देयर इज नो सच थिंग एज साइबर क्राइम, देयर इज अ डिफरेंट विंग जिसको वो कॉल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन वहाँ पे डिफरेंट इदारे हैं। एक वाइट कॉलर क्राइम डिवीजन है जो ओवरलुक करता है सबको, वाइट, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम में आता है, तो ओवरलुक जिसको करता है वो वाइट कॉलर क्राइम डिवीजन है। उसके फिर अंडर जो है ये इंटरनेशनल फ्रॉड होता है, या फ्रॉड होता है, या फ़ोन फ्रॉड होता है, या स्कैम होता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है। ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे ये वो राउट करते हैं उस कॉल को, और फिर वो अपनी पूरी तफसील देता है। तफसील देने के बाद यूजली जब वो तरीक़ाकार बताता, तो ये अब तो इतना हो रहा है कि दे ऑलरेडी नो के इसका ओरिजिन कहाँ पर है, हु द डील विद, व्हाट नंबर इट वाज। तो देयर इज़ अ वे दे कैन लोकेट वो उस नंबर से, जिस नंबर से आपको कॉल आई है, या वो टेक्स्ट से जिस नंबर से आपको टेक्स्ट आया है, या वो वेबसाइट का एड्रेस मांगते हैं जिस वेबसाइट पर आपने क्लिक किया था। ये वो आपका कंप्यूटर जो है वो आके, अगर कोई बहुत बड़ा मसला है तो देन दे ऑलवेज लुक इन योर कंप्यूटर एंड दे कैन रिप एवरीथिंग आउट, दे कैन ऑलवेज ओरिजिनेट कि कहाँ से जा रहा था। देन दे लॉक इन द वो IP एड्रेस, ये ज़्यादातर जो है प्रॉक्सी ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, सो दे कैन ऑलवेज गो इनटू दैट, और दे कैन पिन पॉइंट कि लोकेशन कहाँ से आ रही थी, कौन सा बंदा था, कौन सा कॉल सेंटर था। इसमें प्राइवेट एक कंपनी है, एक नहीं है अभी, मेजर एक कंपनी है, उसके अंडर भी अम्ब्रेला 4 कंपनियां चल रही हैं। वो प्राइवेट है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ये सब कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। वो यूजली क्या करता है, दे आर हैकर्स, जैसे गवर्नमेंट के पास भी हैकर्स हैं, प्राइवेट कंपनी के पास भी हैकर्स हैं। वो क्या करते हैं कि वो उनकी फंडिंग जो है वो फेडरल फंडिंग होती है। वो फेडरल फंडिंग से क्या करता है कि ही यूजली जब उनको कॉल आती है तो वो और राइट अवे कार्रवाई नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो इनमें हर जगह कैमरे लगे हुए होते हैं, तो वो कैमरों से जो है वो उसको पिन पॉइंट कर लेता है। फर्स्ट दे हैक ऑल देयर कंप्यूटर्स, पहले उसके सारे कंप्यूटर वो हैक कर लेते हैं, फिर वो कंप्यूटर हैक करके डाटा भी निकाल लेते हैं। उससे वो आपका अगर पर्सनल फ़ोन कभी कनेक्ट हुआ है, कोई चीज़ हुआ, या काम का फ़ोन है, उससे वो तस्वीरें सारी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, दे रिप एवरीथिंग आउट। फिर वो जो आपके कैमरे हैं वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो कैमरे जो वो ऑनलाइन होते हैं, उसी हब पे लगे हुए होते हैं, वो उस IP एड्रेस से आपके कैमरे, उस पर भी जारी बात, देयर इज नो वे टू डू इट, आपके लिए कोई तरीका नहीं है। सो देयर टेक योर पिक्चर्स, वो हर पूरे कॉल सेंटर की पिक्चर, लोकेशन, एवरीथिंग दे हैव इट। फिर वो कार्रवाई का आगाज उसके बाद करते हैं, उसके बाद वो मुताल्लिका इदारों को बताते हैं। अली भाई आई बीन इन्वॉल्व, मेरा ये काम नहीं है, साइबर क्राइम इज़ नॉट माई वर्क, मैंने कभी किया नहीं है। मेरा इंटरेस्ट हमेशा जो है वो टेररिज्म की तरफ जाता है, इट्स अ बिगर एंगल। मैंने लेकिन दोस्त हैं जो करते हैं। वो होता ये था कि जब मैं काम कर रहा था
जब मैं FBI के लिए काम कर रहा था, तो मेरे साथ एक चीज़ ये थी कि मैं वाहिद पाकिस्तानी था, चाहे वो यानी पूरे अमेरिका में मैं एक वाहिद पाकिस्तानी था, I'm the only one बैक देन। अब पता नहीं क्या होगा। तो बाज़ दफ़ा किसी ऑफिस से अगर कोई हर्डल आ जाती है, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा नाम एंड एलिसिस का चक्कर होता है, एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे यहाँ ये अमेरिका आपको जब वो कैटेगराइज करता है तो वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैटेगराइज करता है। तो हमारे यहाँ जो वो सरनेम है वो बाज़ दफ़ा पहले होता है और मिडिल नेम जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे किसी का नाम है मोहम्मद इकराम एहसन, तो वो इकराम एहसन जो है वो दे डोंट अंडरस्टैंड उसको कैटेगराइज किस तरह करना है, क्योंकि वो डाटा में जो वो कैटेगराइज फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट जाता है। सो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इकराम एहसन इज़ योर फर्स्ट नेम एंड यू नो, और दे प्ले विद द नेम्स अ लॉट। मैं ज़्यादा वो नहीं बताऊंगा वरना होशियार हो जाएंगे। तो दे सम पीपल प्ले विद देयर नेम्स। तो जब ये उसको लॉक इन करते हैं तो वो बाज़ दफ़ा मुझे कॉल करते थे, यार हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस, वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये नो, क्योंकि कास्ट सिस्टम मैं तो नाम देख के बता दूंगा कि ये सिद्दीकी है तो ये सिद्दीकी इज कास्ट, सिद्दीकी इज सर नेम, सिद्दीकी इज नॉट इज फादर्स नेम। यानी या बहुत से लोग हैं ये अगर वो बाप का नाम से अरबों के अंदर बोलते हैं तलहा बिन मुमताज़, तो वो जो है तलहा बिन मुमताज़ सबको चल जाएगा किसका बच्चा किसका बाप कौन है बच्चा कौन है। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, सो वी यूज़ अ डिफरेंट कैटेगरी सिस्टम। तो उससे बाज़ दफ़ा अगर सैयद है तो वो हमारी जो है वो कास्ट होती है, सैयद हो गया, शेख हो गया या बट है, तो सो वी नो दैट्स हाउ वी कैटेगराइज दम। तो वो उसके लिए बाज़ दफ़ा एज आ फी सबीलिल्लाह हेल्प कर देता था। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो व्हेन इनिशियली व्हेन दैट हैपन। फिर बाकी जैसे जब मैं पाकिस्तान से दूर हुआ या मैंने जॉब छोड़ी तो उसके बाद फिर आप लोगों से भी रब्ता हुआ, आई वॉज डीलिंग विद पीपल। तो उसमें ज़्यादा तफसील में जाए बगैर आई स्टार्ट लुकिंग इनटू इट। वी डिड अ शो लॉन्ग टाइम अगो ऑन दिस एज वेल, कुछ थिंग्स सिमिलर। तो आई स्टार्ट लुकिंग इनटू इट एंड देन आई कॉल सम अदर फ्रेंड्स, कुछ मेरे स्टूडेंट्स है या कुछ में जिनको मैंने ट्रेन किया जो इस काम में हैं, जो जिनकी मैं पहले हेल्प करता रहा हूँ। देन आई आस्क्ड हिम कि जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स। तो फिर मैंने उनसे जो है वो वी हैड लॉन्ग कॉल्स विद देम विद कॉन्फ्रेंस। फिर मेरे जो लोग पाकिस्तान में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जैसे मैंने पहले बताया कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कॉल सेंटर में काम करते हैं। फिर मैंने उनसे रब्ता किया एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग के तुम्हारे कॉल सेंटर में क्या होता है, अच्छा तुम्हारे कॉल सेंटर में क्या होता है, तुम्हारे कॉल सेंटर में क्या होता है। फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मर्चेंट अकाउंट बेचते थे, जो लेजिट करते थे काम, फिर वो इलेजिट भी करते थे। फिर कुछ मिक्स हुआ तो दे आर फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार ना करो, मशवरा दिया एंड आई गॉट द डाटा फ्रॉम देम एंड समथिंग दे प्रोवाइडेड टू मी कि ये कौन कौन है और किस तरह कर रहे हैं। सो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव लॉट ऑफ कनेक्शंस। सो दिस इज़ हाउ इट गेट टू मी। आई डू हेल्प, इसमें ये मेरा ख्याल है अच्छी बात है हेल्प करना। आई डू हेल्प एक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट इस काम के लिए, आई स्टिल डू। यूएई में जो लोन का फ्रॉड हो रहा है, हेल्प हिम आउट विद दैट, क्योंकि पाकिस्तानी एक ग्रुप है जिन्होंने बिजनेस खोलना शुरू किए, एक XYZ के नाम पर कंपनी बनाई यूएई के अंदर। ये दुबई में बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमारे वीज़े जो मुतासर हो रहे हैं आज, यूएई के जो मुतासर वीज़ा नहीं देते वो इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि वन ऑफ द बिग एंटिटी वो एक तो गदागर माफिया एक अलग एंटिटी है, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। बट ये फ्रॉड का जो सिस्टम था जो पाकिस्तानियों ने वहाँ पे जाके किया, यहाँ पे शेल कंपनियाँ खोल के वहाँ पे कंपनी खोली, कंपनी में फिर उन्होंने लोन लिया, फिर नुकसान दिखाया, देन द पर्सन रन अवे। ये किसी और के नाम पे करवाते थे, वो फिर ब्लैक लिस्ट हो गया। सो ये इतनी बड़ी तादाद में हुआ, एंड आई हेल्प देम आउट विद दैट केस। आई विल नॉट गिव द डिटेल क्योंकि वो स्टिल ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, दे हैवंट गॉट एवरीबॉडी, बट आई हेल्प देम आउट विद दैट वन एज वेल एंड आई वांटेड टू, क्योंकि इससे किसी पाकिस्तान का नाम नहीं बन रहा, बल्कि हमारा एक तो जो लोग कारोबार के लिए जाना चाहते हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगी, जो लोग जॉब के लिए जाना चाह रहे थे उनकी पाबंदियां लगी। सो इट हर्ट माई पीपल, सो आई विल प्रोटेक्ट माई पीपल बाय हर्टिंग द शैतान। सो दिस इज व्हाट आई डिड एंड आई एम कीप ऑन डूइंग इट। आप लोग कुछ भी बोलो उसको, अगर किसी का साथ दे रहा है बाढ़ में जाओ, आई विल स्टिल डू इट। सो दिस इज हाउ आई गॉट टू नो देम अली भाई, एंड दिस इज माई इंटरेस्ट एज वेल। सो जब मेरा इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है तो मुझे पता होता है कि कौन सी किताब का कौन सा सफ़ा खोलना है और कहाँ पे किसका नंबर लिखा हुआ है, एंड आई कैन पिक अप द फोन एंड आई कैन कॉल एंड आई कैन गेट द इंटेल। कामरान भाई, आपका भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, आपने इंटरनेशनली क्रिमिनल्स के साथ डील किया, आपने दाइश के साथ, अलकायदा के साथ काम भी किया, लेकिन फिर भी अगर ये इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी बच्चे आपको कॉल करते, आपको ट्रैप करने की कोशिश करते, इनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, आप मेंटेलिटी समझते हैं क्रिमिनल्स की, क्या आप इनके जाल में फंसते? अली भाई, आपके ख्याल मुझे कॉलें नहीं आई हैं क्या? मैंने बहुत कॉलें ली हैं। मैंने एक डेटाबेस में जान के अपना नंबर लिखवाया हुआ था, एक अलग नंबर, मेरा नंबर नहीं, एक नंबर मैंने बाकायदा रजिस्टर्ड कराया हुआ था। मेरी बीवी हंसना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये तंग आई हुई थी। मैंने एक कुछ जगह जहाँ से ये पिक करते हैं नंबर, उस जगह पे मैंने कई ऐसे नंबर जो मेरे पास
एक्स्ट्रा नंबर थे, आई पुट देम आउट, पिन पॉइंट द लोकेशन, आई डिड दैट, मैंने लूर किया इनको। तो मुझे कॉल करते थे, हेलो सर हाउ आर यू डूइंग, वो करते थे कॉल मुझे, हेलो सर, वो भी थे और ये भी थे। तो वो आती थी, मुझे पिंडी ज़्यादा कॉलें आई हैं, वो पिंडी वालों को जब बड़ा करके थैंक यू वेरी मच आपने कॉल किया मुझे, तो हाँ आई गॉट बैक टू यू राइट। अब होड़ चुपो गन्ने। तो मैंने अपना नंबर बाकायदा तौर पे छोड़ा हुआ था, देखो ना स्कैम में अली भाई, कम ऑन है यार, ऐसी यार ऐसा भी ना करो यार। नहीं नहीं अली भाई, दे कुडंट हैव स्कैम मी, दे कुडंट हैव स्कैम एनी माय फैमिली मेंबर्स, क्योंकि एक तो होती है कि वी नो, वी अंडरस्टैंड, मैं अपने जानने वालों को जो मेरे हैं, आई कीप देम अपडेटेड, आई ऑलवेज टेल देम कि भाई यहाँ से कॉल नहीं लेनी है, ये नंबर नहीं करना, आई ऑलवेज पुट प्रॉपर एक स्पैम नंबर की एक सॉफ्टवेयर होती है, वो फ़ोन में हम लोग लोड कर देते हैं, वहाँ पे जो स्पैम नंबर होता है वो ऑलरेडी ब्लॉक हो जाता है, मेरे सब घर वालों के, मेरे दोस्तों के पास वो भी हुआ है। जहाँ तक बात है मेरी अपनी ज़ाती, तो मैंने जान के कॉल ली जस्ट टू ट्रैप देम, एंड मैं लेता रहा कॉल, और मैं अपने नंबर अभी भी डालता हूँ ऐसी जगहों पर, जो मेरे पास कुछ अमेरिकन नंबर्स हैं, कुछ ऐसे नंबर जिन पे ये करते हैं कॉल, वो डेटाबेस में जाते हैं उनके पास, चाहे वो हेल्थ केयर वाले हों, चाहे वो स्पूफ वाले हों, एंड देन दे कॉल मी एंड आई लॉक देयर लोकेशन इन। उनसे मैं आई इंगेज दम, मैं उनसे ऐसा नहीं करता, मैं उनसे बात करता हूँ, कई दफ़ा मेरी बीवी तंग आती है, घंटों घंटों बात करता हूँ, कीप हिम एंगेज on a conversation because कुछ it takes a little bit time for me to get where I want to get to. So while I'm doing it, I'm doing something else as well. तो I talk to them, मैं उनसे बात भी करता हूँ, मैं ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे मुझे एक था, वो कह रहा था कि वो एप्पल के कार्ड जो है उसको, या वो गिफ्ट कार्ड वाला जो था उसको, मैंने बोला अच्छा, वो बोला अभी जाओ गिफ्ट कार्ड खरीदो, मुझे गिफ्ट कार्ड के नंबर चाहिए, मैंने अभी जा रहा हूँ। वो मेरे इलेक्ट्रिक काटने वाले थे बेचारे, बिजली काटने वाले थे मेरी, वो इलेक्ट्रिक कंपनी की वेबसाइट पे, एंड दे कॉल मी, उसका भी खटिया खड़ी हो गई उनकी भी, आजकल वो चने बेच रहा है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उसको फ़ोन पे रखा, मैंने कहा मैं स्टोर जा रहा हूँ, मैं घंटा जा रहा था स्टोर, तो मैं अभी खरीद रहा हूँ, मेरा फ़ोन पे रखो, जितनी देर में उसको एंगेज रखता था मैंने उसको एंगेज किया, एंड देन वहाँ से उसका जो था, जिन्होंने जो करना था वो कर दिया। तो आई हैव डन इट, आई एम कीप ऑन डूइंग इट, आई एम गोना कीप ऑन डूइंग इट अंटिल द देयर आई एम गोना लेट हिम गो। ये मैं आसानी से, मैंने बोल दिया था मैं नहीं छोड़ूंगा पीछे, एंड आई टोल्ड यू राइट नाउ कि चाहे वो आपकी एक और अली भाई, इन्होंने एक और धंधा भी शुरू किया भाई, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कर रहे हैं, ये अमेरिका में भी हो रहा है, ये सोलर कंपनी स्कैम कहते हैं उसको अली भाई। ये लोग क्या कर रहे थे कि ये सोलर कंपनी आपको ये घरों की लिस्टिंग निकाल लेते हैं, उसका तरीका भी है, दे बाय द लिस्टिंग, और उससे ये कोल्ड कॉल करते हैं कि आपको घर में सोलर पैनल लगवाना है। ये सोलर पैनल लगवाने के लिए, और ये अगर 15,000 का सोलर पैनल, तो दे ऑफर यू फॉर $4,000 $5,000, यानी मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा। तो ये क्या करते हैं कि ये सोलर पैनल आपकी बुकिंग कर लेंगे, नंबर ले लेंगे, वो अपने सोलर पैनल उन्होंने बेच दिया है, अब ये सपोज टू बी ये लेजिट है कि आप ये सब कॉन्ट्रैक्ट करके देन यू सेल इट टू समबडी, ये होता है काम। लेकिन ये क्या करते हैं, ना उसको कोई सोलर पैनल देखना है, ना उसने कभी कुछ देखना, उसका कार्ड उसका सब जो चार्ज कर लिया वो चला गया। तो दे डू ये इनसे सिर्फ अमेरिका मुतासर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, और कनाडा में भी हो रहा है, सब जगह कर रहे हैं। सो ये सोलर पैनल वाले का भी ये एक जो था, ये जो भी कंपनी है वो समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ही इज डूइंग इट अ लॉट ऑफ इट। तो तुम्हारी एक की तो घंटी बज गई, सेकंड की बजने वाली है, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी खोल लो। सो देयर लॉट ऑफ हम, जैसा मैंने बताया कि अली भाई इनको पैसे की बैकिंग क्या है, ये जो डब्बा हाउस है, ये मेजॉरिटी जो है, अब तो खैर हर गली नुक्कड़ पे खुल गया है, लेकिन जो बड़े सेंटर्स हैं इनके ऊपर जो है वो कोई ना कोई बड़ी चीज़ बेचने वाला होता है। सो दे ओपन द शेल कंपनी, सो दे हैव फाइनेंशियल बैकअप सो मच कि इनको फाइनेंशियल बैकअप इतनी ज़्यादा है कि दे हैव द इक्विपमेंट वाइज दे आर वेरी गुड, एंड दे पे गुड मनी टू देयर एम्प्लॉयज। सो हमारे यहाँ जो एहतसाब का जो तरीक़ाकार है, दे ग्रैब वन गाय एंड दे डोंट किल द होल लाइन। अमेरिका में फ़र्क ये है कि व्हेन दे ग्रैब यू, दे मेक श्योर कि दे गेट योर कंपनी, फिर वो आपकी सिस्टर कंपनी, मदर कंपनी है, सब कंपनी को बेड़ा गर्क कर देते हैं, दे पुट एवरीथिंग ऑन अ ब्लैक लिस्ट। तो हमारे यहाँ पास मसला ये होता है कि वो जो बड़ा ग्रुप जो है वो छोटी कंपनी खोलता है, तो और क्योंकि उसमें पैसा बहुत है, आई मीन वो बड़ी कंपनी से इतना नहीं कमा रहा, चाहे वो कपड़े बेच रहा हो, चाहे वो बन कबाब बेच रहा हो, चाहे वो कुछ और बेच रहा हो पाकिस्तान में, वो एक छोटी कंपनी से ही इज मेकिंग मच मोर फ्रॉम द शेल कंपनी। तो वो कंपनी बंद हो जाती है, वो जिसके नाम पर उसने लाइसेंस लिया वो पकड़ा गया, या अगर वो नहीं पकड़ा भी गया तो फिर ये क्या करते हैं, दे ओपन अप अनदर वन, सो दे कैन कीप ऑन डूइंग, क्योंकि पैसा बंद नहीं हो रहा आना, until unless इनको इस तरह से किया जाए कि जब उनकी वो छोटी कंपनी बंद हो, so then should go to the mother company as well and then blacklist them. But they are giants, Ali bhai. It's very hard to get them. So yes, the answer is I have done it. That's how I know कि छोटी कंपनी कौन थी, उनका अब्बू कौन था और उनका ग्रैंडफादर कौन था. So that's how I got to know all that.
और ये डाटा सारा FBI के पास है बाय द वे। अब ये जो ऑपरेशन ग्रे के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब इसके अंदर एक लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, कराची का बंदा जिसने अमेरिकन शहरी के साथ फ्रॉड किया, उस पर लॉ ऑफ द लैंड कौन सा लगेगा, उसको चार्ज कैसे किया जाएगा? अली भाई फिलहाल तो एट दिस स्टेज वो लोकली चार्ज हो रहे हैं, लोकली हो रहा चाहिए उनको, कुछ हो रहे हैं, कुछ को होना चाहिए। फिलहाल तो वो लोकली चार्ज हो रहे हैं। दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। कुछ को छितर परेड हो रही है, कुछ को नहीं हो रही है, होनी चाहिए एज ऑफ नाउ। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है, अमेरिकन जब वाइट कॉलर क्राइम डिवीजन जब इन्वेस्टिगेट करता है तो दे फाइंड आउट, उनको उससे मतलब नहीं जो कोल्ड कॉल कर रहा है, वो तो पाकिस्तान भुगते और जाने और वो जाने। क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सम अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, और या यूरोप में या अमेरिका में अगर इनका कहीं हाथ है। कुछ का जापान में, एक कंपनी जो जापान में बिजनेस कर रही है और वो उनकी शेल कंपनी पाकिस्तान में। अब उनकी जो कंपनीज हैं, उनको वी गोना हर्ट देम देयर इंशाल्लाह, और दे गोना हर्ट देम देयर इंशाल्लाह। सो दिस इज नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, पर नाम आ गया। नाउ वी नो हु यू आर, नाउ वी नो हु ऑपरेटिंग इट। सो इवेंचुअली यू नॉट गोना बी एबल टू ऑपरेट। आपकी कंपनी जो अमेरिका में, अगर आप जो भी बेच रहे थे, चाहे वो तौलिया था, चाहे वो बेडशीट थी, वो आपकी अब जाएगी तो नहीं, वो तो आपकी कंपनी गई। चाहे आपका वो वेयर हाउस था, जिसका भी वो वेयर हाउस भी था, वेयर हाउस वाले भाई, वो भी गया आपका वेयर हाउस। वो आप उसको मूव तो कर नहीं सकते ना, आप उसका नाम पर ट्रांसफर, वी नो हु यू आर। तो वो तो गया, दैट्स डन। लेकिन फिर उसके बाद डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डॉलर्स, एक लिमिट होती है इसकी, वो मैं नहीं कहूँगा चाहे कोई और ढोल ना बजाए। तो वो एक अमाउंट है, अगर वो उस अमाउंट से एक्सीड कर जाता है फ्रॉड, यानी अमेरिकन इकोनॉमी को आपने अफेक्ट किया है, लेट्स से फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट $100,000, $100,000 नहीं है, इट्स अ डिफरेंट लिमिट टू इट। अगर वो इतने नंबर्स का फ्रॉड है एंड इट्स एक्सीड दैट नंबर, अगर उससे वो $1 बढ़ जाता है, 1 सेंट बढ़ जाता है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर मेरा मुल्क साबिका मेहमान रहने का अमेरिका के। फिर वो दे विल मेक श्योर कि दे विल इश्यू अ रेड वारंट, आपका इश्यू होगा इंटरपोल से। पहले तो वो कहीं बाहर नहीं भाग सकेगा, अब वो कहीं भी जाएगा, अब वो दुबई का वीज़ा नहीं ले सकता, वो सऊदी का वीज़ा, क्योंकि उसका रेड वारंट इश्यू हो गया। इफ यू डू इट, दे विल हेल्ड हिम ओवर देयर एंड देन दे विल एक्स्ट्राडाइट हिम। एक्स्ट्राडिशन होगी एंड इट्स गोना हैपन, आई एम सेइंग इट्स गोना हैपन। और मैं उसका तस्वीर भी खिंचाऊंगा, सेल्फी लेके भेजूंगा आपको ऐसे। सो एक तो वो चला गया, जो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे आपके वर्कर, वो भी गए। वो तो अभी आपने, मैंने एक मिसाल बता भी दी थी, वो आप लगा भी दीजिएगा क्लिप, जो वहाँ पे पकड़े गए। दे गोना डू सीरियस टाइम। उनकी जो मिनिमम मैंडेटरी है 15 साल है। ये 15 साल इन फेडरल प्रिजन को सर्वाइव नहीं करता देसी, क्योंकि वो गैंग में नहीं होता, उसको मेरी तरह स्पेनिश नहीं आती, तो वो समबडीज गर्लफ्रेंड बन के ही रहेगा वहाँ पे। खातून जो पकड़ी गई हैं वो भी, ये शी गोना इन वुमेन प्रिजन, वेरी बैड सिचुएशन फॉर हर एज वेल। ये मीडियम सिक्योरिटी में होगी, वाइट कॉलर क्राइम है, अमाउंट एक्सीड करता है, 5 साल से ऊपर का सेंटेंस है, इन गोना बी मीडियम सिक्योरिटी में होगी। हाई सिक्योरिटी भी नहीं होगी, मीडियम में होगी, स्टिल नॉट अ वॉक इन अ पार्क। वो एक लो में भी हो तो दे कैन नॉट सर्वाइव, बट दे गोना गेट अफेक्टेड। वी गोना गेट टू द बिगर वन इंशाल्लाह, एंड दे गोना डू द टाइम वेयर दे सपोज टू डू द टाइम। आप पाकिस्तान में तो पैसे दे के शायद छूट जाते हो, लेकिन मेरे भाई वहाँ पैसा नहीं चलता। फिर वहाँ आपको जो है वो एक्स्ट्रा, एक और बात बता दूं, जब उनको पता होता है ना अमेरिकन में कैदियों को कि ये एक्सटोर्ट करके आया हुआ है, अमेरिकन जो काले या गोरे या स्पेनिश भी हों, उनको पता होता है कि ये फ्रॉड में आया हुआ है और ये उन्होंने अमेरिकन का फ्रॉड किया, वो फिर आपको एक्सटोर्ट करते हैं। फिर वो कहते हैं, अगर उसको फ़ोन करना है ना तो उससे पैसे मांगते हैं। आप अपने घर फ़ोन नहीं कर सकते, हालांकि वो पब्लिक फ़ोन है ना, फ्री है अमेरिका की जेल का। ये फ़ोन पे बोलते हैं, अच्छा फ़ोन करना है, पैसे दो, खाना खाना है, पैसे दो, प्रोटेक्शन चाहिए, वरना तुम्हारे साथ तुम्हें रेप होगा प्रिजन में, वो हवाले कर देंगे किसी के कि इसके साथ जो है वो इसकी खातिर मदरात करो, प्रोटेक्शन, मार्क नहीं खानी, पैसे दो। सो दे हैव टू पे द मनी, आफ्टर दैट दे बिकम समबडीज गर्लफ्रेंड फॉर लॉन्ग रन में। एंड आई नो द गाइज हु आर इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, जो किसी की गर्लफ्रेंड बन के रह रहे हैं, क्योंकि एक हद तक पैसा दे सकते, उसके बाद खत्म हो जाता है दम। अब फिर उसका नाम जूली पड़ जाता है वहाँ पे, वो लिपस्टिक आके रहता है। एंड दैट्स व्हाट गोना हैपन टू दिस बिग गाइज हु थिंक दे आर बिग नाउ, यू नॉट बिग एनीमोर। अब इस टाइम पे जो क्रैकडाउन हो रहा है ऑपरेशन ग्रे के तहत, जो गिरफ्तारियां होनी है अभी, उसमें पकड़ा कौन जाएगा? ऑनर पकड़ा जाएगा जिसके कहने पर ये स्कैम स्टार्ट हुआ, जिसने पूरा सेटअप लगाया, जो कॉल सेंटर चला रहा था, या फिर वो इंडिविजुअल जो सीट पर बैठ के ये स्कैम कर रहा था, जो एक गोरे के साथ, अमेरिकन शहरी के साथ डायरेक्टली कॉल पर बात करके स्कैम करता था, या सबके सब गिरफ्तार होंगे? अली भाई सब पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ओनर नहीं पकड़ा जा रहा है एज ऑफ नाउ। ओनर नहीं पकड़ा जा रहा, क्योंकि ओनर या मास्टरमाइंड, ओनर लेट्स कॉल इट ओनर एंड मास्टरमाइंड, तो वो जो चीज़ें हैं वो एक
वो एंटिटी, क्योंकि वो शेल कंपनी के थ्रू कर रहे हैं काम, जो बड़े वाले हैं, बाकी छोटा डब्बा उसका ओनर ही पकड़ा जाता है, वो छोटे वाले का तो कोई वो नहीं है, वो तो सब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, और ना कोई डब्बा रहा ना कोई डब्बा नवाज, तो वो तो सब तंबू हो रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े वाले जो हैं, ये क्योंकि शेल कंपनी यूज करते हैं एंड दे यूज अ फेक नेम, वो मैनेजर होता है, वो मैनेजर प्रिटेंड एज अ ओनर, या जो ऑपरेटर है वो ही इज अ होलसेल या सुपरवाइजर क्या लीजिए। सो राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, दे आर गेटिंग स्क्रूटनाइज्ड, दे आर गेटिंग द पनिशमेंट। लेकिन इवेंचुअली जब 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 ठाट पड़ा जाएगा, लाज चलेगा, बन जाएगा, ऊपर से डंडा आना शुरू होगा, एंड दे गोना आस्क टू गेट दैट, दिस गाइज गोना गेट पिंच्ड। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, एज ऑफ नाउ जो छोटा डब्बा उसमें तो ओनर भी पकड़ा जा रहा है, वर्कर ही पकड़े जा रहे हैं, वो तो सब पकड़े जाएंगे, सजा सबको होनी है, एवरीबडी डिड रॉन्ग, दे नो व्हाट दे वर डूइंग। लेकिन इन अ लॉन्ग रन, एज वी आर हेडिंग दिस वे, इंशाल्लाह, तो चाहे आप अटलांटा में बैठे हो, चाहे आप न्यूयॉर्क में बैठे हो, चाहे आप दुबई में बैठे हो, चाहे आप जापान जा रहे हो, चाहे आप थाईलैंड गए थे लास्ट मंथ मसाज करवाने के लिए, देन वी नो इट ऑल, दे नो इट ऑल। सो नाउ यू नॉट गोना गो एनीवेयर, और ये सब पकड़े जाएंगे, और उन सब के साथ वही होगा जो होना चाहिए, और जो होता है ये गना गेट पनिश्ड। हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम किया जा रहा है उसे तो समझा कि किस तरह से पाकिस्तानी बैठा हुआ अमेरिकन शहरी को लूटता है, लेकिन एक पाकिस्तानी कैसे दूसरे पाकिस्तानी को लूटता है वो भी हमारे सामने है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम देखते हैं कि मेरे नंबर पे एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी 75,600 की इमदाद मंजूर होगी, अगर आप ये पैसे लेना चाहते हैं तो फ़लाँ नंबर पर आप रब्ता करें। अब जब मैं उस नंबर पर रब्ता करूँगा तो वो मेरे साथ फ्रॉड करेगा। अब इस फ्रॉड से बचा कैसे जाए और ये पकड़े कैसे जाएंगे? अली भाई, मैं खामोश इसलिए हो गया 2 सेकंड के लिए कि मैं कुछ बोलने वाला था और मैं बोलते बोलते रुक गया। वो आप छापेंगे नहीं, उसमें वैसे भी फ्रॉड हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। वो एक खातून थी, वो लेके इसका पैसा पहले ही कनाडा चली गई हैं, वहीं रहती हैं, सो वो चैन की बांसुरी बजा रही हैं। असल में देखें, रूट ऑफ ऑल कॉज, मदर ऑफ ऑल कॉज इज अ लालच। अगर आप लालच नहीं करेंगे देन यू बिकम स्कैम प्रूफ। डोंट बी ग्रीडी। एक लॉटरी का भी आता है अली भाई, वो आपकी लॉटरी लग गई है ना, वो लॉटरी भी आती है कि आप इतने पैसे दें, वो डिपॉजिट कराना है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपने दिया, वो लॉटरी, वो पैसे भी गए, अकाउंट भी गया। ये भी होता है पाकिस्तान में, लॉटरी का फ्रॉड भी है वहाँ पे, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा कर रहे हैं वो लोकली। और अली भाई देखें, ये नासूर जो है ना, ये तो जब तक कानून की गिरफ्त में इबरतनाक सज़ाएं नहीं मिलेंगी ये चलता रहेगा। इबरतनाक सज़ा का मतलब कि एक आदमी है, उसकी जमा पूंजी है, उसने रखी हुई है, वंस ही वाइप दैट आउट, वो चला गया, देन ही गॉट नथिंग लेफ्ट। तो एडवाइस इज नॉट टू डू इट। लालच ना करें। कोई लॉटरी नहीं जीता, किसी का जो है वो कद्दाफी के बेटे का और या सद्दाम हुसैन के बेटे का पैसा वहाँ वाला जगह पड़ा हुआ है, एंड वी कैन पुट इन योर अकाउंट, किसी का नहीं पड़ा हुआ। तो आप लालच करेंगे तो वो 1,00,000 के 12 हो जाएंगे, समझे? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने, तो वो हो गई। तो डोंट गेट इनटू दैट। आई डोंट फील बैड अबाउट द पीपल हु डू लालच। बिकॉज लालच, ये जो चीज़ें होती हैं, आई मीन आपने पता है कि आपका जो जितना आपको बेनिफिट इनका सपोर्ट नहीं मिलने वाली, तो बट जस्ट डोंट गो फॉर इट राइट नाउ। इट्स अ सिंपल थिंग टू डू। अवॉइड इट, मेक श्योर यू रिपोर्ट इट। FIA साइबर क्राइम डिवीजन को आप कॉल करें। मेक श्योर, आई नो कि बाज़ दफ़ा कहते हैं यार छोड़ो जाने दो, डोंट डू दैट। या आप अपना काम करें, वो अपना काम ना कर रहे हैं, इससे कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, डिफरेंट स्टोरी। आप यकीन करेंगे जब 2,000 कॉलें जाएंगे ना दिन की, दे विल डू देयर वर्क। जब 2,000 लोग कॉल करेंगे, आप लोग करते नहीं है कॉल, यू गाइस डोंट डू इट। मेक श्योर यू कॉल देम, मेक श्योर यू फॉलो अप। मैंने आपको कॉल किया था, आई नो इट्स हार्ड, आई नो आपको टाइम निकालना पड़ता है, बट यू हैव टू डू दैट। जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे, वो अपना काम नहीं करेंगे। मेक देम डू देयर वर्क बिकॉज यू हैव टू डू योर वर्क। आप अपना हिस्सा डाल दीजिए, आगे वाले की अपनी मर्जी। ये देख के मत करो कि वो दे नॉट डूइंग देयर जॉब। तो अली भाई, नॉट ओनली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, दे आर डूइंग लॉट मोर इन पाकिस्तान। वो क्योंकि वो डाटा आसानी से निकल आता है ना अली भाई, बहुत आसानी से निकल आता है। आई मीन इट्स वेरी वेरी इजी। फॉर आपका NIC नंबर आपके फ़ोन नंबर से कनेक्टेड है, नादरा को थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, आपके वो सारे कनेक्टेड नंबर निकल आते हैं एक नंबर से। जो है देयर सॉफ्टवेयर आउटसाइड अली भाई मौजूद हैं, जो आप मुझे अपना नंबर दें, लोकल नंबर में आपका NIC नंबर, आपका होम एड्रेस और आपके कनेक्टेड सारे नंबर, वो उन्होंने सेफ्टी के लिए रखा था, बट दे अनाउंस इट आउट देयर।
सो जब तक नादरा ये चीज़ें प्रिवेंट नहीं करेगी, पाकिस्तान में लोग इस तरह घरों में पहुंच जाते हैं, दे आर द पीपल गेटिंग ब्लैकमेल्ड, इसके साथ अदर क्राइम हो रहा है, नॉट ओनली दैट कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट नहीं है, ओनली दे फाइंड आउट योर होम एड्रेस एंड देन दे ब्लैकमेलिंग भी हो रही है इन कामों के थ्रू, और बड़े पैमाने पर ब्लैकमेलिंग हो रही है, एंड दे नो योर ऑल द नंबर्स। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी है अली भाई कि उन्होंने ऐसा डाटा ब्रीच हुई है, डाटा ब्रीच के साथ उन्होंने उसकी कुछ तस्वीरें निकाल ली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें निकाल ली जो उसके फ़ोन में नहीं होनी चाहिए थी, और वो निकालने के बाद चाहे वो एक फ़ोन नंबर उसके पास आया जो वो बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उन्होंने उसकी लिस्ट ऑफ अदर नंबर्स निकाले। एंड आई कैन डू दैट इन 5 सेकंड, यू कैन डू दैट। आपको मैं भी वेबसाइट एड्रेस देता हूँ, आई एम श्योर 90% ऑफ पाकिस्तानी जो सेल फोन यूज़ करते हैं नो दैट। तो वो फिर क्या करते हैं कि दे उसको जो है वो हैक कर लेते हैं, और उसके बाद वो बंदा ब्लैकमेल होता है। इफ दे नो यू हैव मनी, देयर इज वेज टू फाइंड आउट। तो उसके बाद वो फिर रोता है और गाता है, फिर वो देता है, क्या करेगा बेचारा। बोलते हैं तुम्हारी बीवी को बता देंगे, तुम ये खालदा को जो कॉल कर रहे थे या आयशा को जो कॉल कर रहे थे, अभी तुम्हारी जो है वो हम बीवी को बताते हैं। तो पीपल गेट ब्लैकमेल। मेरे पास एक और अली भाई, एक लड़के का आया, उसने क्रिप्टो से ट्रांसफ़र किया था किसी को पैसा। अब वो सऊदी अरब में था, वो किसी लड़की से बात कर रहा था पाकिस्तान। लड़की ने उससे क्रिप्टो का अकाउंट मांगा और कहा कि मैं तुम्हें अपनी अच्छी वाली तस्वीरें भेजती हूँ, तो मुझे क्रिप्टो में इतना ट्रांसफ़र कर दो। उस गधे के बच्चे ने कर दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, अब तो गन्ने चूपने मिल गया उसको, तस्वीरें तो उसको आ गई, ऐसा नहीं, उसने तफरी पूरी ले ली, बात भी कर ली, वो पैसे बात करने के भी पैसे लेती है। दिस इज स्टिल गोइंग ऑन एज वेल। दुबई में बहुत ज़्यादा हो रहा है एज वेल, कि दुबई पाकिस्तानी जो है ये दुबई से कर रहे हैं, चाहे वो खालदा से बात कर रहा हो। एक ऐसा भी, अच्छा उसको मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी, वो जिससे बात कर रहा था ना, वो लड़का था पहले, फिर उसने किसी लड़की को सब कॉन्ट्रैक्ट करके यानी हायर करके उसने जो है वो बात कराई और फिर जो कुछ भेजा, आई कैंट से दैट हियर, जो उसको तफरी लेनी थी वो की। नुकसान ये हुआ अली भाई कि उसका कि ही गॉट, उसको फिर कॉल आया दोबारा उसी नंबर से कि तुम सऊदी अरब में बैठे हुए हो, यू एन रियाद। आदमी ने कॉल किया उसको कि ये तुम्हारा नंबर है, तुमने ये क्योंकि उसने अपना भी अब कैमरा ऑन किया था ना, मुजाहिद ने। उन्होंने कहा कि हम ये सऊदी गवर्नमेंट को दे देंगे। नाउ इट्स अ क्राइम अप हियर, दुबई में भी क्राइम है, सऊदी में भी क्राइम है, यू गो टू जेल फॉर दिस। उसका मुझे रोते हुए कॉल आया, भाईजान मैं जेल जा रहा हूँ। मैंने कहा अभी तूने मुझसे पूछ के दिया था नंबर उसको, ये क्रिप्टो में मेरे पूछ के भेजे थे, ही ट्रांसफर द मनी। जब आपने एक ने अलराजी बैंक से या सऊदी बैंक से ट्रांसफर किए थे पैसे, आई मीन लिटरली बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, नाउ यू गॉट स्क्रूड, कर दिए, टू बैड, होर चुपो करने। तो देयर इज नो क्योर फॉर इट, ही गॉट पिक्ड अप, उसको जेल हो गई है। एंड देन आफ्टर जेल, आई थिंक ज्यादा लंबी नहीं है, उसको 6 महीने की सजा हुई है, लेकिन डिपोर्ट हिम, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, ही कैन नेवर कम बैक हियर। ही वाज अ इंजीनियर फॉर अ केमिकल कंपनी, दमाम में एक केमिकल कंपनी का इंजीनियर था वो, एंड इज इन नाउ, अभी भी तो जेल में, अभी जाएगा पाकिस्तान। दे गोना इमेजिन what you spend, what you got, and what can you got in the end. This bad news. पाकिस्तान में जो लेटेस्ट डाटा है ना, उसके मुताबिक 44.7% आवाम को गरीब डिक्लेयर कर दिया गया है। उसमें से 2 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। अब इन हालात के अंदर एक 16, 17, 18 साल का बच्चा जिसने अभी मैट्रिक किया है, उसे जॉब नहीं मिलती। उसे कहा जाता है कि अपना खाओ, अपना कमाओ और घर भी चलाओ। अब उसके सामने जब ये जॉब्स आती हैं कॉल सेंटर्स की, इन फ्रॉडियों की, वो इन जॉब से कैसे बच सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे? अली भाई एक्सेलेंट क्वेश्चन, थोड़ा तफसील तलब है। आई ट्राई माई बेस्ट व्हाट आई कैन डू इन लिमिटेड टाइम। देखिए अली भाई, ये तो पहली बात तो हम ये जहन में रख लें कि कोई जाहिल बच्चे नहीं होते हैं, ये कोई रेडी लगाने वाले या मोची का बच्चे को नहीं करते हैं ना, मोची को नहीं करते हैं। सो किड्स और उन कॉलेज स्कूल वाले ही हैं ना, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ज़्यादा। तो वो कैरियर जो है वो ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ कैरियर। अली भाई मुझसे अमूमन बच्चे पूछते हैं व्हाट शुड आई डू, मैं उसको बोलता हूँ लैंग्वेज सीखो। मुझसे बच्चे जब पूछते हैं व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई स्टडी, मैं बोलता हूँ कुछ और चीज़ सीखो, अरबी सीखो, यू हैव अ कैरियर। आप अरबी सीखना शुरू करें तालीम के साथ साथ, इतना लंबा आपका खर्चा नहीं है। यू कैन, पाकिस्तान में 1000 इंस्टीट्यूट हैं जो अरबी सिखाते हैं। लर्न अ लैंग्वेज, लर्न अ स्किल। बीटेक, अगर आपको टेक्निकल होना है, साइबर सिक्योरिटी सीखिए, गो टू साइबर सिक्योरिटी। ग्राफिक डिजाइन सीखनी है, यू हैव अ कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर दैट। आपके पास एक हलाल की आमदनी, क्योंकि ये हलाल नहीं है ना, ये तो हराम आमदनी है ना। आप किसी की धोखाधही, यानी वर्स्ट लेवल ऑफ हराम कह लीजिए, दिस इज वन ऑफ इट। तो अगर आप यू स्टडी, जबान सीखें, ये जो टिकटॉक पे बैठने के बजाय अरबी सीखो। यू गेट अ कैरियर इन दुबई, यू गेट अ कैरियर इन कतर, ग्रोइंग कंट्रीज हैं। आप देखिए इनका चार्ट कि ये कितना ग्रो हो रहे हैं, हाउ मच मैन पावर दे नीडेड मैन पावर, दे नीड मच मोर नाउ, देयर इज नो एक्सक्यूज।
आप ज़बान सीखेंगे, यू गोना बिन प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, ये प्रायोरिटी लिस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। अमेरिका से कोई नहीं आ रहा दुबई काम करने के लिए, कुछ लोग हैं बहुत हाई एंड लेवल पे आते हैं, डायरेक्टर्स लेवल पे जो आते हैं, दे कम। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए दे हायर फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया से ज़्यादा लोग जा रहे हैं क्योंकि दे होशियार हैं, वो लोग कर रहे हैं वहाँ से, दे डूइंग अरबिक क्लासेज, जो कि हमारी तो रस्मुल ख़त उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है, वो तो संस्कृत वाले हैं, वी आर अरबी रस्मुल ख़त, तो हमारे लिए अरबी सीखना हमारी ज़बान में बहुत, इट्स वेरी ईजी टू डू। लर्न योर इंग्लिश, शार्पन योर इंग्लिश, शार्पन योर लैंग्वेज स्किल, एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखो, बीफ अप योर रेज़्यूमे कहते हैं, अपना रेज़्यूमे बीफ अप होगा आपका, यू गना गेट हायर्ड। साइबर सिक्योरिटी पढ़ो, ज़बान सीखो। इंटरप्रेटर की जॉबें हैं जो निकलती हैं, नहीं आते लोग। अब लंदन से लड़के आके इंटरप्रेटर की जॉब करें, दे पे सो मच मनी कि ब्रिटिश लड़के, जो पाकिस्तानी ब्रिटिश बॉर्न लड़के हैं, वो अरबी सीख के दे आर डूइंग देयर जॉब। मेजॉरिटी ऑफ हिम आर ब्रिटिश पाकिस्तानी जो यहाँ पे जो इंटरप्रेटर की जो जॉब कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम देयर। या वो बच्चे हैं जो सऊदी बॉर्न पाकिस्तानी हैं, देर मैनी सऊदी बॉर्न पाकिस्तानी आई नो दिस डूइंग दिस जॉब। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज ये नहीं है। अली भाई, एक और मैं बात, मैंने बीच में, मेरे छोटा भाई अहमद नाम है उसका, सऊदीया में ही होता है, इज़ अ सऊदी बॉर्न पाकिस्तानी, वेरी क्लोज टू मी। वो मुझे पूछ रहा था, तो मैंने उसको, मुझे बोला था मुझे डॉक्टर बनना है, पर मैं यहाँ पे डॉक्टर की जो है वो सैलरी ऐसी है। तो मैंने उसको एक बात कही, विच आई कन्वे टू यू एंड योर ऑडियंस एज वेल। देखें, आप किसी भी लाइन में हो, आप चाहे प्लम्बर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, if you are the best at what you do, including मेरी मिसाल ले लीजिए, there were 1,000 agents, why I become the best? क्योंकि मैंने I become the best at what I do, मेरी मांग क्यों बढ़ी पूरी दुनिया में, why was going to everybody, क्यों? Because I become the best there is। क्योंकि अगर मैं एवरेज होता ना, तो मेरी कोई ताज कामरान फरदी आपको हमने यहाँ बैठ के बात ना कर रहा होता। I was not average, I was never an average agent, I was way above average। क्यों? I study, I did my homework। आपकी कोई भी फील्ड है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर है, व्हेन यू आर द बेस्ट, पीपल रिकमेंड यू टू अदर्स। व्हेन यू आर द बेस्ट, योर कंपनी वैल्यू, आपकी कंपनी आपको वैल्यू करती है, एंड दे गिव यू द पोजीशन एंड द मनी। आप ब्लैकमेल कर सकते हैं ना उनको, बोलो नहीं करना आज मुझे काम है, फला कंपनी के बजाय, देयर मिलियन अदर आउट देयर, एंड दे विल टेक यू हैंड टू हैंड। आपको 10 इंटरनेशनल कंपनियां, 10 ओवरसीज कंपनी हायर करेंगी। बट इफ यू आर द एवरेज गाय, देन आप घंटा और ढोल बजाओ बैठ के, करते सारा 100,000 अदर एवरेज, फिर वो इंडिया से आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा, यू नॉट गोना गेट एनीवेयर। दिल लगाओ, डू द, कोई भी चीज पकड़ो, इवन इफ यू आर प्लम्बर, यू बी द इन्वेंटर प्लम्बर, यू बिकम द गाय हु इज द बेस्ट एट इट। व्हेन यू बिकम दैट, देन आपकी जो शॉर्ट लिस्ट में आप आ जाते हैं, देन यू नॉट काउंट इन द मिलियन, देन यू आर फर्स्ट 10, फर्स्ट 15, फर्स्ट 20 when you work hard। Hard work pays off, always do। अली भाई, मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हुआ हूँ, 7वीं जमात पास करके, I have done the things which could take days and years, and I'm doing today with the help of YouTube, because I have stories to tell which I've done because I'm not average। So once you work hard, once you specialize in what you do, and don't stop at one point and keep on going, आपकी वो जो खुजली है ना, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी, एंड आई बिकम, आज मुझे 30 साल ओवर हो गए हैं, 25 साल कैरियर, 30 साल आई बीन इन द फील्ड, आई एम स्टिल स्टडिंग। मैं आज भी पढ़ूँ, मेरे आगे समंदर है, आई टेक बुक्स, आई स्टिल, साइबर क्राइम वॉज नेवर माई थिंग। मैंने 1 साल में पॉलिश किया साइबर क्राइम को, इट टुक मी 1 year, एंड आई टुडे एम इन द पोजिशन वेयर आई एम टुडे। आई गॉट थिंग्स ओपन अप, 10 डोर ओपन हो गए मेरे सामने। सो वंस यू डोंट सिट डाउन कि चलो मेरे पास एक चीज़ आ गई है। अली भाई, मैं एक और कहानी दे के ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे बहुत लंबा हो गया, सॉरी, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि मेरे दिल के करीब है। मैं एक दिन शेरटन में बैठा गाना सुन रहा था, वहाँ शाम को एक है फानूस रेस्टोरेंट, वहाँ पे लाइव म्यूज़िक होता है, तो हमारा एक जानने वाला वहाँ पे, ही वॉज सिंगिंग। तो एक पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर सिंगर मेरे पास आया मिलने के लिए मुझे, पाकिस्तान के बड़े मशहूर सिंगरों में से मेरे पास बैठा हुआ था। तो मुझे वो उसको ऐसा गौर से सुन रहा है। मैंने बोला, ऐसा क्या रहा है, मुझसे बहुत अच्छा गाता है। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो? बोलता है, हाँ मुझसे बहुत अच्छा गाता है ये। मैंने कहा, ये क्या बात कह रहे हो? बोलता है, लेकिन एक मसला है, ये जहाँ पर है ये सेटिस्फाइड है, इसको एक सैलरी मिलती है, एंड ही इज टेकिंग हिज सैलरी एंड इज सेटिस्फाइड वेयर, इसको महीने का खर्च चल जाता है ना, ही कुड डू लॉट मोर। मैंने, तेरी क्या कहानी है? बोलता है, यार मैंने अपना एल्बम बनाया था ना, तो मेरे पास एल्बम का कवर बनाने के पैसे नहीं थे, मैंने अपना खून बेच के, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज वर्ड, मैंने अपना खून बेच के
अपना एल्बम का कवर बनाया है खून बेच के, आई सोल्ड माई ब्लड। उसके बाद मैंने ये कवर बनाया, उसके बाद मेरे ये गाना मशहूर हुआ एंड देन उसमें गिटार भी फ्री में बजाया था साहब शम्मा मरहूम ने। तो वो मैंने ये बनाया, और क्योंकि मेरे पास तो कोई और चीज़ थी नहीं, आई वाज अ सिंगर, मुझे गाना आता था पर मेरे अंदर तड़प नहीं ख़त्म होती थी, तो आई वाज ही बिकम अ बेयर एंड बेयर। बट वो जो आदमी जो जो चुप चुप करके गा रहा है वहाँ पे, जो हर महीने सैलरी लेता है, ही स्टिल देयर, ही स्टिल टेकिंग द सैलरी। सो यू हैव टू बी दैट गाय कि वट एवर इट टेक्स आई गॉट टू बी द बेस्ट एट व्हाट आई डू, चाहे वो आपको खून बेच के करना पड़े या ना कुछ और बेच के करना पड़े। You have to be at that position, then you're gonna achieve the reach or the height where you want to be or supposed to be at. अब उन वालदैन के लिए क्या मैसेज है जिनके बच्चे मुश्किल में आ सकते हैं, वो अभी पकड़े नहीं गए लेकिन वो पकड़े जा सकते हैं? देखें जी, बच्चे आजकल के दौर के अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, पर वो आपके घर पे रहते हैं। चाहे वो आपका बच्चा टिकटॉक से पैसे कमा रहा है, चाहे वो इससे कमा रहा है। अब आप डोंट गो आउट देयर एंड ब्रैग अबाउट इट कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ। हम कहते हैं शेल्फ लाइफ का मतलब इज नॉट प्लेइंग इन अ लॉन्ग टर्म गेम में, गेम में भी नहीं है, गेम में भी नहीं है। ही इज हियर टुडे एंड दैट्स वेयर ही गोना डाई एट एंड ही गोना एंड अप इन अ वेरी बैड वे। तो अगर आपको अपनी औलाद से वाकई मोहब्बत है तो वो 40,000 50,000 को मत देखिए जो वो घर पे लेके आ रहा है, क्योंकि वो बाहर जो कुछ कर रहा है वो आप शायद जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते। मेक श्योर कि आप निगाह पूरी तरह रखिए। मेक श्योर डोंट लेट हिम गो, डोंट एनकरेज हिम, डोंट गिव हिम एडवाइजेस, डोंट बी हैप्पी एट व्हाट ही इज डूइंग, क्योंकि एंड इज़ वेरी बैड। अगर आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है, जो कि होनी चाहिए, यू हैव टू ट्रीट हिम। बोलो मैं घर से निकाल दूंगा, और निकाल देना घर से, मुझे भी निकाल दिया था मेरे पेरेंट्स ने घर से। आई वाज किक्ड आउट ऑफ माय होम for what I did wrong. तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं I went on the right track. Kick him out. Don't give him मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा। ये राजा बेटा और रानी बेटी जो है ना, शहजादियाँ, ये कल जो है ये अपने को राजा समझ के फिर और कुछ करते हैं। तो डोंट बी द राजा बेटा एंड डोंट बी द रानी बेटी। कर रहा है, स्टॉप हिम, नॉट लिसनिंग टू यू, कट देम ऑफ। इफ यू डोंट हैव द करेज टू कट हिम ऑफ, कल आपको रोना पड़ेगा किसी और तरह से। आज का शायद आपका किया हुआ एक छोटा एक्शन विल करेक्ट हिम, पर आज आपका नज़रअंदाज करना उसको एंड यू गेटिंग हैप्पी विद व्हाट ही इज मेकिंग और ब्रिंगिंग होम, कल यू गोना लूज हिम फॉर गुड। अब ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका हुआ है, ये सब पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप देखते हैं कि अगले 6 महीने या साल के अंदर डिब्बा कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में बंद हो जाएंगे और नामो निशान मिट जाएगा इन स्कैमर्स का। दैट्स अ विश अली भाई, आई विश यू हैड मोर टाइम। वो मैन ऑन फायर में उसने उसको बम लगा के पूछा था, वो एनी लास्ट रिक्वेस्ट बोलता है, वन लास्ट रिक्वेस्ट बोलता है, आई विश यू हैड मोर टाइम। सो आई विश दे हैड मोर टाइम। होपफुली एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। देखें, वी टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट कंट्री टू अ डिफरेंट कंट्री। सो कुछ चीज़ें जो होती हैं, इट्स नॉट, वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। होपफुली हमारी एजेंसियाँ जो हैं, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट है, वो एम्बेरस ना करें इस मुल्क को, एंड दे डू व्हाट द राइट थिंग टू डू इज गेट देम अरेस्टेड एंड गेट देम पनिश्ड। इफ दे नॉट, दे गोना गेट हीट फ्रॉम द बाबा जी हीट डालेंगे एंड देन दे गोना गेट। सो I'll say अली भाई, within few months is gonna get toned down a bit, toned down होगा थोड़ा सा, this not a very immediate thing, पर I'll see it coming in 1 year inshallah. It's not gonna be years, it's gonna be a year. So क्योंकि हमारा जो अमेरिका का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो चलता है, क्योंकि they want to make sure कि वो आप पे, अगर वो 25 काउंट डालना है, वो आपको 2 काउंट में नहीं पकड़ेंगे, वो आपको 25 काउंट में पकड़ेंगे ताकि आप प्ली बार्गेन ना कर सकें, कि they don't want you to walk, क्योंकि you are basically destroying families. So inshallah the way they heading is gonna get done. Let's say Pakistan, अब ये तो पाकिस्तान के ऊपर भी है ना बहुत ज़्यादा, कि how much pressure they take and they act on behalf of what the intel they are getting. But in long run they're gonna get scrutinized. We not see years on it, Ali bhai. In Pakistan maybe you'll see a big change in quarter and 6. यानी क्वार्टर का मतलब 3 और 6, और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि some big guys gonna get pinch. जब एक्सट्रेडिशन होगी तो उसके बाद एक्सट्रेडिशन ड्रग वालों की भी हुई है। पहले हेरोइन का काम भी हो रहा था अली भाई पाकिस्तान से ना, उस वक्त क्या कर रहे थे, वो लोकल को बताते, फिर जब मैंने एक्सट्राइड करना शुरू किया, स्टार्ट पिकिंग हिम अप एंड दे टेकिंग हिम बैक। अब बताएं क्या हो रहा है ना, अभी हो रहा है, बहुत कम हो गया। सो दिस इज व्हाट गोना एंड ऑफ इट इज, यही होगा इंशाल्लाह। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। अब इन पाकिस्तानी डिजिटल लुटेरों ने जो अपना बैंक बैलेंस बना लिया, प्रॉपर्टीज़ ले ली, अगर हम रिकवरी की बात करें, एक अमेरिकन शहरी को जो लूटा गया, क्या उसे उसके पैसे वापस मिलेंगे या उसके पैसे डूब गए? अली भाई, वो क्रेडिट कार्ड की और बैंक अकाउंट की इंश्योरेंस होती है, इवेंचुअली दे गेट रीइंबर्स्ड, इवेंचुअली दे आर, उनकी इंश्योरेंस होती है।
तो वो तो दे आर फेडरली इंश्योर्ड। तो डिसीवर तो ज़्यादा खुजली कि वो फेडरल गवर्नमेंट को हर्ट कर रहे हैं ना, ये बेसिकली इंडिविजुअल को हर्ट करते हैं, वो टेक लॉन्गर, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट हर्ट हो रही है। सो वो जो जिनका क्रेडिट कार्ड कंपनी वो तो आपको रिम्बर्स कर देती है, यू डोंट गेट हर्ट। जो ये चेक एंड अकाउंट वाइप करते हैं, इवेंचुअली यू गेट दैट बैक, इवेंचुअली टेक्स टाइम लिटिल बिट, बट वो वापस आपका आ जाता है, यू गेट इट बैक। आपको फ्रॉड रिपोर्ट करना पड़ता है, देन द रिपोर्ट्स गेटिंग है। तो वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट इंश्योर्ड करती है बैंकों को, और वो आपका अमाउंट वापस मिल जाता है उन लोगों को। अब जहाँ तक इन लोगों की बात है, इन्होंने तो देना तो है ही। अब इन लोगों से जो पैसा निकलने की बात है, तो वो अब जो इन्होंने कमाया है, हमारे वाले भी इनसे लेंगे ही ना, कोई फ्री में तो कुछ नहीं होता सारा काम। अरवहान ने भी दिया ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो फोकट में हो गया, वो भी दे के ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है फिर भी अंदर है, दे ही रहा है, दिया भी है और देगा। क्रिप्टो तो उसका गया, तो ये वाले भी, इनका भी यही है। जब ये लपेट में आएंगे तो फिर वो उनके पास जो बंदा बैठा होगा वो कुछ इस तरह बात करेगा, सर मसला ये वो बाहर से कॉल आई है ना सर, वो तो अब आपको पता है सख्ती बहुत ज़्यादा सर, कुछ देखें ना सर, तो देखें ना सर, तो देखें ना सर, वो देखें ना सर, में आपको देना पड़ेगा, तो जो कमाया है वो देना पड़ेगा। सम थिंक के दे नॉट गोना गिव, दे विल, यहाँ नहीं देंगे तो वहाँ देंगे, वहाँ नहीं देंगे तो यहाँ देंगे, फिर लॉयर की फीस देंगे, फिर सब कुछ देंगे। तो वो शायद अगर लाख कमाया तो 2 लाख देने पड़ेंगे कुछ को, जिन के जो तेल बेच रहे हैं, जो जैतून बेच रहे हैं या बन कबाब बेच रहे हैं, देना पड़ेगा, या कपड़े बेच रहे हैं। आपके पास तो पूरी एक लिस्ट है इन डिजिटल लुटेरों की, आपने कुछ नाम मेरे से भी शेयर किए। ये टोटल तादाद में कितने हैं डिजिटल लुटेरे, और आने वाले कितने दिनों में ये गिरफ्तार हो जाएंगे? अली भाई लिस्ट तो भेजी थी आपको यार, एक आधी लिस्ट तो भेजी थी आपको यार, मैंने लगाना, ये आधी लिस्ट तो आपके पास भी आई थी। काफ़ी नाम है अली भाई, मेरे पास गिनती नहीं है नामों की, एग्जैक्ट काउंट नहीं, अगर आप पहले कहते मैं आपके पास काउंट रख लेता। बट आई हैव जो बड़े जो हैं 7 लोग जो बहुत बड़े लिस्ट में जिनको जाना है अब वहाँ की जेल का खाना खाने, वो 7 बड़े नाम तो ऑलरेडी वी हैव इट। बाकी जो छोटे नाम हैं कुछ में मीडियम कैटेगरी हैं, यू हैव द लिस्टिंग ऑफ इट, सम आपके पास हैं, कुछ मेरे पास हैं। अगर आप कहें तो मैं दे देता हूँ, आप लगाना शुरू कर दो स्क्रीन पे, मैं लगा देता हूँ, मुझे कोई आसरा नहीं, मेरे अंदर तो आसरा नहीं है, मुझे आई डोंट केयर, दे कैन नॉट, इफ दे वांट टू रीच मी दे कैन रीच मी, हाउ दे नो हाउ टू रीच मी, पर दे ऑल गॉन अली भाई। आज का पॉडकास्ट देखकर तो आप समझ गए होंगे कि ये डिजिटल लुटेरे कैसे फ्रॉड करते हैं। अब ये आपका काम है कि आप अपने उन प्यारों के साथ ये पॉडकास्ट शेयर करें जो अभी जॉब की तलाश में है, ताकि वो इन स्कैमर्स के हाथों फंस ना जाएं।